स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो हमारे बहुत ही करीब हैं, हमारे परिवार से आते हैं। श्री दामोदर राव जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो रिश्ते में तो हमारे ससुर जी लगते हैं। इनकी जर्नी बहुत खास रही है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने अपने स्ट्रगल, अपने मेहनत के दम पे एक गांव से उठकर मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया है, कैसे इनकी जर्नी रही है, और एक संगीत म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही है, म्यूज़िक डायरेक्शन का कैसा अनुभव रहा है, साथ ही ज़िंदगी का क्या अनुभव रहा है। रियल लाइफ में हम तो बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है हम लोगों को, लेकिन इस पॉडकास्ट में भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है हमारा रहेगा आपकी जर्नी पे कि आपने कैसे शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब आप शुरू किए थे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के लिए, भोजपुरी म्यूज़िक में, तो गांव से जब शुरुआत हुई थी तो कैसा शुरुआत था? मतलब किसी को देख के शुरुआत किया था आपने, या फिर एक ऐसे ही बस मन में आया कि नहीं हमको कुछ करना है वो म्यूज़िक में? सबसे पहले मैं सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर जी का एक श्लोक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम्म, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय भोलेनाथ। तो मैं दामोदर राव, गायक, गीतकार, संगीतकार और अभिनेता भी, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे शुरुआत मेरी गांव से हुई है, और ये चीज़ तो मुझे लगता है कि संगीत मुझे विरासत में मिली है, क्योंकि हमारे पिताजी श्री राम धनी राव क्षेत्रीय लोक गायक थे, जी। कीर्तन भजन गाते थे और भक्त भी थे। वैसे हमारे पिताजी को भगत जी के नाम से जाना जाता था, और वहीं देखा देखी हम लोग भी कीर्तन में जाते थे। और गांव में आज भी अष्टयाम होता है, हरे राम 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 हरे हरे धुन का 24 घंटे का अष्टयाम होता है। जो कोई मन्नत मांगा रहता है तो अष्टयाम में पिताजी जाते थे, उनके साथ उनकी टीम थी, कई लोग थे उनमें, जो सभी लोग मिलजुल के साथ में मंडली थी, कीर्तन भजन गाते थे और भक्ति भाव से, आध्यात्मिक भावना से रहते थे। तो वहीं देखा देखी हम लोग भी कहीं कहीं जाते थे, सुनते थे, और धीरे धीरे वहीं शुरुआत हुई। हमारे मन में भी आया कि हम लोग भी भजन गाएं, अष्टयाम में जाएं। गांव में अष्टयाम होता था तो हम लोग भी माइक के पास जाकर कूद कूद के गाते थे। ये बात है 1980 की, 82 की, जब छोटे थे। माइक भी हम लोग इतने छोटे थे कि माइक पा नहीं पाते थे, तो कूद के हम लोग हरिओम हरि बोल करके भाग जाते थे, शर्म आती थी। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और ईश्वर की कृपा हुई, तो हम लोग इस काम में आगे बढ़ने की कोशिश की। जब ये तो बचपन की बात हो गई जब आप जी वहाँ पे कर रहे थे। जब इससे आप गांव से जब बाहर गए, पटना गए, बाहर निकले होंगे, जी तो उस टाइम पर हमारे यहाँ तो अभी तो लोग अपने लड़कों को बाहर भेजने लगे हैं, या हाँ फिर म्यूजिक में फिर पढ़ने। उस समय ऐसा नहीं होगा। ना ना, वो तो तो कितना मुश्किल था। उस समय तो गांव में बिजली भी नहीं थी, हाँ। और ये मोबाइल का तो बात ही नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं था। ये बात वहीं 80-85 की है कि संगीत हमारे जहन में आया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे कि संगीत में कुछ करने के लिए शास्त्रीय संगीत का होना बड़ा ज़रूरी है। जी। क्योंकि रेडियो में हमारे जीजा जी हैं बताते थे कि ये फिल्म का गीत है, जैसे फिल्म नदिया के पार उस समय आई थी, उसका गाना बजता था, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, सांची कहे तो यहाँ से मेरे। तो हमारे जीजा जी का भी बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, क्योंकि जैसे गोरखपुर स्टेशन पहले रेडियो स्टेशन होता था, हमारे घर रेडियो था एक तो पैनासोनिक का,
नेशनल पानासोनी महात्म भैया हमारे मेवड़ा के रहने वाले थे, उन्हीं का रेडियो था। तो उस पर हम लोग गाना सुनते थे। तो हमारे जीजा जी बता देते थे, जैसे अनाउंसर उसमें बोलता था कि आइए फिल्म नदिया के पार, और गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन और गायक कलाकार है हेमलता और यशपाल सिंह। तो बता देते थे कि ये फलाना गीत गाएगा। तो हमारे मन में प्रश्न आता था कि ये कैसे बता दिया। हम पूछे आप कैसे बता दिया कि यही गीत गाएगा। और कभी बोलता था कि रेडियो में कि अब यशपाल सिंह की आवाज़ में गाना सुनिए, तो बता देते थे कि सांची कहे तो रियाम से हमरे गाएगा। तो हम पूछते थे कि आप कैसे बता दिए। तो बोले इसमें आवाज़ बोलता है कि किसके आवाज़ में गाना है, मतलब ये क्या होता है, तो जिसने इसको गाया है। हम कहे मतलब फिल्म में जो हीरो दिखता है वो गाता नहीं है। तो नहीं, वो लोग एक्टिंग करते हैं, मुंह चलाते हैं। तो धीरे धीरे ये बात मन में बैठने लगी और मन में ये श्रद्धा उत्पन्न होने लगी कि हम लोग भी गाएं बजाएं। जैसे पिताजी द्वारा हमको मिला ही था, गाना गाते थे। मेवड़ा में हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ 1981-82 में। तो वहाँ भी हम गाते रहते थे, यूं ही गुनगुनाते रहते थे। फिल्मी गाने आते थे, नदिया के पार के अलावा राम त्रिगंगा मैली, चिट्ठी आई है, नाम फिल्म आया था पंकज उदास के गाना। तो संगीत धीरे धीरे आने लगा, फिल्मी गीत हम गाने लगे। मन में हुआ कि संगीत सीखा जाए, तो उसके लिए हम लोग किताबों में पढ़े कि शास्त्रीय संगीत का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर 1991 में हमारे दादाजी की डेथ हुई। तो उस समय रामायण या भागवत कहने के लिए किसी पंडित जी को बुलाया गया था, मरने के पहले से लेकर बाद में तक। तो वो बोलते थे तो हारमोनियम बजा के वो गाते थे। तो हमको लगा, घर पे हारमोनियम था हम लोग का पुराना, हमारे दादा जो थे ध्रुवमल, उन्हीं का हारमोनियम था, उसी पे हम लोग बजाते थे। लेकिन ठीक से आता नहीं था। पहला गाना हम ऐसे बजाते थे, जान जानी जनार्दन तररम पम पम पम, तो अशुद्धियाँ उसमें रहती थी। हमारे अर्जुन भैया थे, सब लोग बजाते थे। और तो वो पंडित जी बजाने लगे तो बड़ी मन में उत्कंठा हुई कि इनसे कुछ सीखा जाए। तो बहुत कुछ बताए और सरगम का जो है नोटेशन लिखवाए और कई अलंकार लिखवा दिए। लेकिन वो बात हमारे माइंड में वो प्रवेश की नहीं। लेकिन एक हुआ, लिखवा दिए थे वो। लेकिन फिर भी था कि वो 10 दिन तक रहे, 10 दिन तक थोड़ा बहुत जाने हम लोग सारे गामा पादा नहीं सा। मन में था कि कोई अच्छा गुरु मिली, ये चाहत बन गई मन में। अब धीरे धीरे हम लोग गाना गाते थे। मेवड़ा में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर सेंट जेवियर्स स्कूल में इंग्लिश मीडियम से भी हम पढ़े। बितिया होला नहीं, नरकटिया में सेंट जेवियर्स कृषि मार्केट के पास शिवगंज में था। तो उसमें प्राइवेट में हम लोग इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े। तरहरवा गांव में प्राइवेट सरकारी में पढ़े। फिर मेवड़ा गए। मेवड़ा के बाद हम 1983-84 में आ गए। हम छठा में नाम लिखाया हाई स्कूल में। तो संगीत सीखने की ये ललक थी। तो उसी समय हमारे यहाँ ड्रामा हुआ करता था, नाटक। तो उसमें हम लोग भी देखने जाते थे बड़ी उत्सुकता से। एक बार ड्रामा हुआ था हरिश्चंद्र करके, राजा हरिश्चंद्र। तो उसमें पिताजी हमारे राजा हरिश्चंद्र ही बने थे। तो वो लोग देखते थे, हम लोग बच्चे थे 8-10 साल के। तो धीरे 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 देखते देखते फिर पिताजी हमारे 1987 में चले गए। उसी समय हमारी शादी भी हो गई थी। तो मन में हम लोग को भी हुआ कि हम जब हमारे उम्र के जो बच्चे थे कि हम लोग भी ड्रामा करें, नाटक करें गांव में। तो उत्सुकता केवल हमारे अंदर ज़्यादा थी। हमारे एक चाचा थे, हैं अभी, शंभू राव जी। एक और हमारे चाचा पंडित जी थे, ओम प्रकाश पांडे। एक मित्र थे हमारे रंजित पांडे। तो ये सब टीम था। प्रदीप भैया थे हमारे सब में आगे करने के लिए हमारे अर्जुन भैया जो थे, हमारे बड़े पिताजी के बड़े पुत्र। तो वो बांसुरी भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, तबला, ढोलक, बेंजो, माउथ ऑर्गन। मतलब इतना ब्रिलियंट कि नाम उनका अर्जुन था। तो सही में वो अर्जुन जैसा ही थे। फुटबॉल खेलना, कुछ भी मतलब एक्सपर्ट। उन्हीं के नाम से हमारे घर में उस समय बंदूक लाइसेंसी लिया गया था। उस लाइसेंसी के बंदूक के चलते उस पंचायत में कहीं भी डकैती नहीं होती थी, क्योंकि अर्जुन भी हमारे बहुत तेज थे। तो उनके योगदान से धीरे धीरे संगीत की तरफ रुझान बढ़ने लगा। हमारे पिताजी के रहते में लगभग 86 की बात है, एक हम लोग ड्रामा किए। और उस ड्रामा में सबसे पहला गीत मैंने गाया, मुकेश जी का गाया हुआ। उस समय 30 पैसा में एक किताब मिलता था एक फिल्म का। उसमें 4 गाने, 5 गाने, 6 गाने, वो 3-4 पन्ने का रहता था, फोल्ड कर दिया जाता था। और उसी में वो तीसरी कसम का हम फिल्म का किताब खरीदे थे 30 पैसा में। तो उस गाना को हम बड़ा प्रभावित हुए थे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना।
हमारे जीवन का पहला गाना वो था जो हम पहली बार स्टेज पर गाने गए। गाना बहुत बढ़िया हुआ नहीं, लेकिन गांव की बात थी, पब्लिक जो थी सुनी, झेली हमको। लेकिन मन में उस समय हमारे पिताजी भी थे। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये गाना गाया है, अच्छा। तो किसी किसी ने जाकर कहा, ठीक है। धीरे धीरे मन में संगीत के तरफ रुझान होने लगा और मन में ललक थी कि कोई अच्छा कोई गुरु मिले संगीत सिखाने वाला। धीरे धीरे कार्यकलाप बढ़ने लगा, पढ़ाई भी चलती थी उस समय। तो उस समय जैसा कि म्यूजिक सिखाने वाला तो कोई होगा नहीं हाँ, घर पे। ऐसे हम लोग बजाते थे, हारमोनियम था। हाँ, घर तो पे। पंडित जी जो बताए थे उतना ही बजाते थे, लेकिन सरगम था, स्वर मजबूत होने लगा धीरे धीरे। और उस समय जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपको मतलब प्रोत्साहित करने वाले लोग भी कोई नहीं था कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई ऐसा बताने कोई वाला था। नहीं था। क्योंकि वो वहाँ के एकदम मतलब एकदम हमारा गांव एकदम पिछड़ा था। उस समय हमारे गांव भर में लगभग 850 की जनसंख्या है। उस गांव भर में पूरे मात्र 2 ही व्यक्ति नौकरी करते थे, एक ध्रुव नारायण पांडे और एक उनके छोटे भाई विश्वेश्वर पांडे। 2 ही आदमी सर्विस करते थे, बाकी लोग खेती बाड़ी करता था। हमारे घर सब लोग खेती बाड़ी करता था। तो वो जो सफ़र था, मान लीजिए कि उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि म्यूज़िक भी कुछ चीज़ होता है या फिर बहुत अच्छा चीज़ है, गाओ, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। और मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोग कहने वाले थे कि मत करो, छोड़ दो, हाँ, कहने वाले थे मत करो, लेकिन आपके अंदर था कि नहीं मुझे यही करना है, और कुछ आप सुनते नहीं थे, सिर्फ इसी में जाते थे। तो जो वह समय था, वहाँ से आप फिर आप आगे बढ़े, पटना गए, दिल्ली गए। तो इस बीच में जब लोग बोलते होंगे नहीं छोड़ दो, कुछ दूसरा काम कर लो, तो ये बचपना था आपके अंदर की या फिर जुनून तक नहीं हमको यही करना है? अब देखिए ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो या तो ऊपर वाली कृपा होगी हाँ। कि अनायास हमारे मन में आता था। क्योंकि भजन उस समय बड़ा चलता था, अनूप जलोटा जी का, और भोजपुरी में भरत शर्मा जी का भजन चलता था। तो या तो विरासत में मिला या माता पिता का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी कि संगीत की तरफ रुझान हो गया। क्योंकि खेती तो मजबूरी में हम करते थे, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। एक ये सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल 6ठा से लेके मैट्रिक तक, इस 4 साल में हमने हाई स्कूल में पूरी घंटी जो है, 6 घंटी जो होती है, 7 घंटी होता था, दिन भर का क्लास हमने कभी नहीं किया है। मतलब एक दिन भी 4 साल में 6 से लेकर 10 तक कभी हम पूरा क्लास किए ही नहीं है हाई स्कूल में। कभी गए, हाजिरी बनाए, निकल गए, 1 घंटे हुआ, एक टीचर आए, निकल के जाते कहाँ थे? ऐसे घूमने फिरने, इधर उधर, ट्रेन पर चढ़, ट्रेन के ऊपर दौड़ना, चीनी मिल में चला जाना, चीनी खाना, घूमना फिरना। 2-4 लड़के थे बस, कोई समझाने वाला था ही नहीं। पिताजी तो हमारे थे ही नहीं। अब जब जिसका गार्जियन छत्र छाया, पिता का छत्र छाया उठ जाए, तो ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि ईश्वर लगता था हमको प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन ईश्वर के द्वारा होता था कि क्योंकि उन सारे टीम में, उन बच्चों में हमारा माइंड थोड़ा डिफरेंट था और हमको एहसास होता था। क्योंकि पढ़ाई भी हम सेंट जेवियर्स से किए थे, तो इंग्लिश हमारी मजबूत थी। क्योंकि उस समय हम लोग पहली क्लास में जब पढ़ते थे तो मैट्रिक वालों को हम लोग अंताक्षरी में क्या होता था उसमें हम लोग वर्ड मीनिंग का, हाँ, वो अंताक्षरी मीनिंग का वो खेलते थे ना, क्या बोलते थे उसको, बोलते हैं, उसमें हम लोग हरा देते थे क्योंकि इंग्लिश मजबूत था। तो इंग्लिश भी हमारी मजबूत थी, और मेहुड़ा जो पढ़ाई की उसमें हमारा संस्कृत मजबूत हो गया। और हिंदी पढ़ने का और हिंदी लिखने का हैंड राइटिंग भी संयोग से हमारा अच्छा रहा। हिंदी हमारी मजबूत रही शुरू से। तो इन सारे बच्चों में हम अपने आप को फील करते थे कि हम थोड़ा डिफरेंट हैं, ये थोड़ा उदंड स्वभाव के थे, कुछ कर लेना, कुछ को गाली दे देना। लेकिन हमारे पिताजी के द्वारा किसी को हम गाली नहीं देते थे, कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। चोरी भी करने जाते थे हम लोग तो हम थोड़ा बच के रहते थे। कुछ भी कहीं ढेला फेंकना है या कुछ चुराना है, धान या कुछ भी, तो हम अपने आप को बचाव रख के कहीं ना कहीं अपने आप को हम सेपरेट रखते थे कि नहीं यार ये हम तो ठीक काम नहीं है। मुझे ये आत्मज्ञान होता था, ये पता नहीं अब ये तो ईश्वर की कृपा हो सकती है। या हमारे घर तो हमारे दादाजी जनक राव जी और हमारे पिताजी रामधनी राव, तो सब तो भक्ति हैं। क्योंकि हम लोग का नाम भी सब आध्यात्मिक नाम है। हमारा जैसे नाम दामोदर राव, भाई का नाम मधुसूदन राव, बहन का नाम सीता, गीता, उर्मिला, और पिताजी का रामधनी राव। तो सभी लोग का नाम भक्तिय से था, क्योंकि घर पे मंदिर है, राम जानकी मंदिर। तो शुरू से ही वेजिटेरियन थे वो लोग। हम लोग बचपन में खाते थे मांस मछली,
लेकिन बड़ी चुरा के साल में मुश्किल से 2 बार, एक फगुआ को, एक कभी फगुआ मतलब होली। होली और एक नवरात्रि जब बीतता था तो चुरा के आता था। एक भी बर्तन नहीं था, हम लोग उधर साइड में कहीं बनाए उधर खा लिए, चोरी चोरी। बड़ी मुश्किल से वो सब समय कटा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी, वो तो संस्कार था सात्विकता वाला, धीरे धीरे असर किया, फिर हम लोग भी छोड़े। तो ट्रेन के ऊपर आप दौड़ते थे? ट्रेन उस समय कोयला वाला ट्रेन चलती थी, तो ट्रेन के ऊपर हम लोग बिना टिकट के, पैसा तो मिलता नहीं था, 10 पैसा मिलता था, हम लोग को 4 आना मिलता था। यहाँ तक है कि हम एक बार 5 पैसा में भी नाश्ता किए हैं। भूजा घुगनी 5 पैसा में खाएंगे, 10 पैसा में देता था। एक दिन हमारे पास 5 पैसा था, हम कहे आज नहीं इतने दो, तो कहा कि एकदम दुत्कारने टाइप का, बूढ़ा बोले खा ले भाई, चलो भूजा थोड़ा घुगनी दे दिया, खा ली नरकटियागंज में। 10 पैसा कहीं से दान शुरू के लाए तो 4 आना मिलता था, 5 पैसा 10 पैसा। तो ट्रेन के ऊपर हम लोग, गाड़ी रुकी नरकटियागंज, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते थे, और टीटी उटी देखा कोयला वाली गाड़ी। अब यहाँ चले गए हम लोग ब्रेक के पास। पहले गाड़ियों में ब्रेक हुआ करती थी, आजकल नहीं रहता है, आजकल केवल माल ट्रेन में ब्रेक होता है। पहले पैसेंजर में भी पीछे एक ब्रेक होता था, एक बोगी, तो वहाँ चले जाते थे हम लोग। अच्छा टीटी देखा ही तो बच्चे गिर जाएंगे, बड़े फालतू बच्चे हैं, वो डांट के उतारता था, तो हम लोग इधर डांटता था, हम लोग उधर चल जाते थे। तब तक फिर गाड़ी बढ़ जाती थी अगले स्टेशन के लिए। रोज़ नरकटियागंज से रामनगर जाना, नरकटियागंज से बेतिया जाना, ठोरी जाना, रक्सौल जाना, गाड़ी के ऊपर ही, क्योंकि नीचे रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे। भाई गाड़ी चढ़े बढ़ेगी तब टीटी पकड़ सकता है। कभी अंदर भी रहे तो देखिए टीटी उधर आ रहा है, तब तक हम लोग दूसरे बोगी में चढ़ जाते थे। तो पता नहीं, जैसे बीच में गाड़ी रुकी वो आ जाता था, तो हम लोग चलती ट्रेन में बोगी से उतर के, और जो शौचालय होता है वहाँ खिड़की का हैंडल पकड़ के और पीछे सीढ़ी थे, फिर हम लोग ऊपर चढ़ जाते थे। और चलती ट्रेन में हम लोग दौड़ते थे, ब्रेक से लेकर इंजन तक। बहुत स्टंट वाला काम हुआ है, और कैसे भगवान की कृपा हुई ज़िंदगी बच गई, नहीं तो कहाँ कट पिट गए रहते पता नहीं। बड़ी खतरनाक आदमी थे। अरे बड़ी खतरनाक वो टीम था, वो जो हम लोग का टीम था, सब उदंड स्वभाव के। अच्छा, उसमें हम अपने आप को थोड़ा बचा के रखते थे, लेकिन कई बार हम खतरा से बचे, डूबने से बचे हैं। उसमें हमारे चाचा जो है जोटिल राव जी हमको बचा लिए। हम ट्रेन पर कई बार गिरने से बचे। साथ में वो भी रहते थे? हाँ, वो भी रहते, तो हमारी उम्र के थे, हमसे 1 साल बड़े थे हमारे चाचा। एक प्रदीप भैया थे, रंजित पांडे थे, ओम प्रकाश पांडे, अजय पांडे, ये टीम था। सब हम लोग टीचर उचर बन गया है, कुछ बन गया है, गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से कई बार हम लोग डूबने से बचे हैं। कई बार तो हम लोग, वो तो रोज़ पढ़ने जाते थे, तो नदी, अंजनवा नदी पड़ती है, तो उसमें अगर पानी, पहाड़ी नदी हो, जैसे इधर बारिश नहीं हुई उधर बारिश हो जाती थी, और इधर तब तक वो इतना ही ठेवना घुटने भर पानी रहे तो दहवाने लगता था। हमारी बहन गीता जो है, गीता देवी, उसके साथ, उससे हम छोटे हैं, तो हमको बाँह पकड़ के कई बार डूबने की स्थिति बनी। और नदी में कभी भंवरा होता था, हम लोग जैसे पैर रखे था इतना अफसर हो जाता, जैसे तैसे सब पढ़ाई ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करना था। ईश्वर को शायद यहाँ मुंबई लाना था, बचाए बहुत, हर जगह कई संकट में ईश्वर ने हमको प्रेरित करके हमको बचाया है, खतरों से बचाया है कई बार, मैंने गिनती में नहीं है। तो ये बड़ी, ईश्वर को बार बार हम धन्यवाद देंगे, बड़ी कृपा है। या तो माता पिता के पूर्वज, उनका पुण्य कर्म का फल है जो हम जिंदा बचे, और ये सब दिखाना था, देखना था, तो सामने। तो इसमें मतलब भगवान की कृपा है कि हाँ, भगवान की कृपा है। और संगीत वाली बात जहाँ तक हुई, तो हमारे एक मित्र जैसे थे, वैसे काका बोलते थे, राजा साहब, उनके साथ हम लोग रोज नरकटियागंज जाना, ब्लॉक में जाना, पढ़ने भी जाना। वो हमारे साथ दिल्ली भी आए। तो हम लोग एक नक्शा के लिए जा रहे थे, हम लोग पटना। जैसे शुरुआत हम किए कि ऑर्केस्ट्रा से ज्वाइन किया जाए। नरकटियागंज में ब्लू बर्ड एक ऑर्केस्ट्रा था, उसमें भी गए, तो एक आध प्रोग्राम उसमें भी किए थे। फिर मुजफ्फरपुर गए, तो वहाँ कुछ बात नहीं बनी, फिर हम लोग पटना गए। तो इसी आने जाने के क्रम में, ये बात है 1991 की, 1992 में हमारे लड़के का जन्म हुआ, सोनू का। उसी समय हम लोग बेतिया से चढ़े थे एक बार, हम और राजा साहब। तो एक बोगी में बड़े ज़बरदस्ती से हमको वो चढ़ा लिया। हम कहे नहीं, इसमें नहीं चढ़ेंगे, दूसरे में चढ़ेंगे। बड़ी भीड़ थी, वो बोले नहीं, इसी में चढ़ेंगे। मतलब इतना ज़ोर से हमको खींच के चढ़ाया कि ये हमारा शर्ट जो है, हाथ भी मुबरा गया, शर्ट एकदम ख़राब हो गया। वो खींच के चढ़ा दिए, नहीं इसी में बैठेंगे। आप गए, ठीक है, गए, बैठ गए। शायद टिकट विकट भी नहीं कटाते थे, ध्यान नहीं है, 92 की बात है। तो उसमें बैठे, तो एक केबिन में जाके बैठ गए। वहाँ देखिए 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तानपूरा लेके। तानपूरा एक लौकी का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन।
बैठे थे, तबला उबला जैसा खबर में रखा हुआ था। तो ठीक है, बातचीत होने लगी। तो हमको लगा कि ये संगीत वाले लोग हैं, तो कुछ जिक्र हुई, कुछ चर्चाएं हुई। तो कहे हाँ हाँ हम भी गाना गाते हैं। मैंने हम ऐसे बोले कि हम लोग भी गाने की इच्छा रखते हैं। संयोग से मैं वॉशरूम गया, तब तक ये राजा साहब जो थे हमारे मित्र, वो बता दिए इनको जो बैठे थे कि ये जो है ना बड़ी गाना गाते हैं। हाँ आदत है, गवाइए ना। ट्रेन में, ट्रेन वहाँ से बढ़ गई, हम उधर से आए, तब तक ये बात हो गई थी कि आते हैं तो गवाते हैं। उधर से आए तो बड़ा मुस्कुराए जो मेन आदमी थे उसमें, तो बोले कि आप गाना वाना गाते हैं क्या? हम कहे कि हाँ क्यों, क्या है? आप लोग भी लगता है गाना वाना गाते हैं, क्योंकि सब ढोलक तबला दिख रहा था। तो बोले कोई गाना वाना सुनाइए। हम कहे नहीं महाराज, ट्रेन में कहाँ सुनाया था ना, कोई बात नहीं, हमने खिड़की बंद कर देते हैं इधर से। तो कोई गाना सुनाए हम, फिल्मी गाना। 1992 में फिल्म आई थी दीवाना बलमा, तो उसमें गाना कुमार सानू के हम तब तक गाना गाने लगे थे, सुन सुन के, बिना सीखे, सुन सुन के। संगीत ऐसा है कि श्रवण करने की विद्या है, जरूरी नहीं है कि आप सीख के गाएं। आपको गाना यूं ही आना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। आए या ना आए, आप गाते रहिए। अगर गाना है तो गाते रहिए। सीखना तो बात की थ्योरिकल बेसिक नॉलेज है, बाद में भी सीख सकते हैं। हमको ये गाने पे बड़ा पकड़ था, भाई सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। तो ये गाना मुझसे गाया नहीं जाता था, लेकिन हम कहीं सुने थे कि किसी गाने को आप 72 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस गाने के हर खूबियों से वाकिफ हो जाएंगे। तो हमने 72 का कई 100 बार गाने को सुना था। जब रेडियो से आता था, किसी के टेप रिकॉर्डर में, एकदम जहन में बैठा लिया था। तो वो बोली कोई गाना सुनाइए, तो मैं गाना सुनाया, पहले यही गाना सुनाया। वो लोग बड़ा प्रभावित हुए हमारे गाने से, जबकि खुद वो लोग क्लासिकल सिंगर थे। कहीं कुछ और सुनाइए, भरत शर्मा जी का मैं गाना सुनाया, गुड़िया चांद के जुरिया नियर गोर बड़ी हो, कोई और सुनाइए। कई गाना मैं सुनाया तो बड़ा खुश हुए। कहे कि एक काम कीजिए, ये नंबर ले लीजिए, कभी आइए आप बेतिया में, तो हम आपको संगीत सिखाएंगे। तो ये हमारे मुंह की बात थी, मुझे तो सीखना ही था, मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश थी। वो गुरु जी तो केशव कुमार मिश्र, भानु छपरा में रहते थे और बेतिया स्टेशन में टिकट मास्टर थे। तो एक चुटकुना पर नंबर अपना लिख के दे दिया, अपना नाम लिख दिए। तो बड़ा हम खुश हुए, कहे चलिए बड़ी ईश्वर की कृपा की, आप लोग के दर्शन हुए। फिर नरकटिया आए, उन लोग प्रोग्राम था, तो बोले चलिए प्रोग्राम देखिए। हम कहे नहीं ना, हमको अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं गए, चले आए। ठीक है। घर आने के बाद मैं भूल गया कि कहीं जाना है। काफ़ी दिनों के बाद अचानक ध्यान आया, बारिश हो रही थी, तो हम सोचे कि जाके गुरुजी से मिलते हैं। फ़ोन तो था ही नहीं, फ़ोन करे कहाँ, मतलब किस चीज़ से फ़ोन करें। तो हम कहे डायरेक्ट जाके मिलते हैं। फ़ोन नंबर दिए थे, एड्रेस दिए थे, वो स्टेशन का है। तो मैं, पत्नी जबकि हमारी कहेगी इस बारिश में कहाँ जाएंगे, लेकिन इतना जुनून था, हम कहे नहीं हम जाएंगे ही। शायद यही सावन का महीना होगा। सोनू का जन्म 92 में ही हुआ था, 5वां महीना में, ये 6ठा 7वां महीना था, 2 महीने के बाद। तो हम कहे नहीं हमें जाना ही है, जिद्दी थे हम किसी की बात आज तक माने नहीं हैं, लेकिन सहजता से उन्हें भी मना लिए हैं जो हमारी बातों को काट। जिद्दी का मतलब ये नहीं हम तो करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे है, हमारा इंटरेस्ट है, और नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाए, करेंगे तो हम मना लेते थे। तो हम कहे नहीं जाना ज़रूरी है, ये मौसम थोड़ा बाधक बन रहा है, हम जाएंगे। 1992 की बात है, यही सावन महीना होगा, बारिश की बात है, 7वां या 8वां महीना। तो हम गए, साइकिल से नरकटिया गए, वहाँ साइकिल रख दिए, ट्रेन पकड़े और स्टेशन पर गए। तो वो बोले कि, हम पूछे कि यहाँ पे केशव कुमार मिश्र जाते हैं, वो बोले कि नहीं वो छुट्टी पे हैं। हम कहे फिर, तो वो आएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि वो आए थे, इससे तो कोई बात बनी नहीं। तो हम कहे ठीक है, बोल दिए कि हाँ वो आए थे। फिर घर चले आए। फिर बोले कि कल पर उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। फिर 2-4 दिन बाद मैं फिर आया, जबकि बेतिया हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का जर्नी है घर से लेके स्टेशन। मैं 2-4 दिन के बाद फिर आया, लगभग 12 बजे पहुँचा वहाँ, गुरु जी से मुलाकात हुई। तो बड़ा खुश हुए, सबसे ऐसा बोले कि अच्छा गीत गाते हैं। तो तुरंत हाफ टाइम हुआ उनका,
तो बोले कि चलिए घर। तो वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था, हम लोग घर गए तो खाना खिलाए हमको बड़ी श्रद्धा से, और कुछ गाना सुने और कुछ हमको सिखाए। तो सिखाए वहीं जो पंडित जी बताए थे बिलावल राग में, बोले कि सारे गमा पदन से कागज़ पर एक कॉपी लेके गए थे, लिख दिए। तो को बोले कि इसको प्रैक्टिस कीजिए, 8 दिन के बाद फिर आइएगा, 8 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं सिखाएंगे। तो हम कहे ठीक है। वहाँ से आए, फिर महीना तय हुआ कि क्या लेंगे आप। तो बोले कि अरे कुछ ऐसा नहीं है। हम कहे नहीं, फिर बिना गुरु दक्षिणा का तो अरे ज़्यादा कि 100 रुपये महीना दे दीजिएगा। 100 रुपये महीने पे बात हुई। महीना में 4 दिन आना था। मैं घर चला आया, आके रियाज वाज किया, 8वां दिन गया। 8 दिन के बाद फिर गया, फिर ले गए घर। हमारा गाना भी सुने और ये जो सीखे थे वो बोले सुनाइए अब क्या सीखे हैं। तो बोले काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब की बार फिर आप इसी को रियाज कीजिए 8 दिन और। मतलब हम लोग एक अलंकार को 10-10, 15-15 दिन प्रैक्टिस करते थे। आजकल नए लड़के जो होते हैं बोलते हैं कि चलिए राग पर अलंकार 4-5 अलंकार दे दीजिए, उनका ठहराव ही नहीं होता है। तो फिर वो कुछ नहीं लेके फिर 8वां दिन फिर ऐसे करके सीखते गए। जैसे 2 महीना सीखे तब तक हमको हर्निया की बीमारी हो गई। हर्निया, क्योंकि बिजली हमारे गांव में जलाने वाले सब हम ही लोग हैं। हमारा जो टीम था, ग्रुप था, लाइन पूरा कनेक्शन देना पूरे गांव में, मतलब सैकड़ों घर में हमारे द्वारा कनेक्शन दिया हुआ है। और हमारा 1 मीटर तार, चाहे बॉल, चाहे स्विच, चाहे होल्डर लगा हुआ है पूरे गांव में। कनेक्शन जोड़ना है, 11,000 में वो करना, फ्यूज जोड़ना है। तो उस पोल पर हम तुरंत चढ़ जाते थे, बिजली के खंभे पे करंट रहते हुए। हम लोग कभी कभी बदन में भी करंट, इलेक्ट्रिक जो है टेस्टर जलाए हैं, शरीर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर गया था। तो उस चढ़ने उतरने में हर्निया हो गई। तो हर्निया का हमारा ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर रामनगर में अगलेश्वर एक डॉक्टर थे गिरी, अखिलेश गिरी, वो ऑपरेशन किए। 250 रुपये उस समय चार्ज लगा था ऑपरेशन कराने का 1992 में। तो वो बोले कि अभी आपको 2-3 महीना गाना नहीं है, क्योंकि गाएंगे तो आवाज़ ठीक है। 2-3 महीना बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करने, फिर गाना शुरू हुआ। 2 साल तक हम वहाँ संगीत सीखे। फिर मन में हुई कि सीखना तो चलते रहेगा। तो हमारे गुरुजी पूछे थे कि आप किस लिए सीख रहे हैं, क्या गाना है। तो हम कहे कि हम लोग फिल्म में गाएंगे गाना होना। तो बोले कि इसके लिए कुछ खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्लासिकल, एक बेसिक नॉलेज हो, बाकी आप अनुभव से गाते रहेंगे। तो 92 से 94 तक हमने संगीत सीखा। फिर हम लोग पटना जाने लगे। धीरे 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 पटना का हमारा शुरुआत हुआ। फिर जब पटना गए तो आपको, आपकी मुलाकात विनय बिहारी से हुई। हाँ, विनय बिहारी की आप टीम में थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। विनय बिहारी से मिलना मिलाना भी वहाँ पीजी सुपर साउंड जाते थे हम लोग। हम राजा साहब जो थे उनके साथ, एक हमारे पंडित जी तरहरवा के थे, कभी उनके साथ भी हम जाने लगे। तो पीजी सुपर साउंड में एक एल्बम बन रहा था स्वर लहरी। तो हम गए वहाँ पटना में। तो स्टूडियो में जाके पहली बार स्टूडियो में देखे, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस समय कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नंबर था 66-40-20 करके वहाँ का नंबर था प्रदीप जी का। तो स्पूल पर रिकॉर्डिंग होता था। तो मन में बड़ी ललक हुई कि हम भी इसमें एक गाना गाते। तो प्रदीप जी बोले कि ये किसी बाहर का प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा लग रहा है, आप इसमें मत गाओ, पैसा नहीं तो आपका भी पैसा लगेगा। तो हम कहे कि हम भी दे देंगे, एक गाना हमसे गवा लीजिए। तो बोले कि तब एक गाने का 5,000 रुपया लगेगा। तो हम कहे ठीक है हम देंगे। कहे जाइए तो पैसा लेके आइए, ये गाना आपको हम कैसेट में भर के देते हैं, आप घर पे सुन के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब है कि घर पे सुनने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था हमारे पास, लेकिन कैसेट में वो दे दिए। घर पे आए हम, बहुत मतलब उस समय यही सब महीना होगा 94 की बात है, सावन का महीना चल रहा होगा, बारिश का, जगह जगह रोड टूटा हुआ था, सवारियाँ बंद थी, ट्रेनें बंद थी। तो मैं रोड के रास्ते से जब वो बोले कि आपका गाना रिकॉर्ड हो जाए, पेपर में नाम आ जाएगा, आप तो हिट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अब बड़ी एकदम मन में एकदम मेरा मन फूला नहीं समा रहा था। मैं अकेले गया था एक बार, तो मैं वहाँ से दौड़ने लगा पैदल, पटना से, जो हमारे यहाँ से कम 400-500 किलोमीटर दूर है।
कि रास्ते में रोड मिला, मुझे कोई साइकिल वाला मिलता था, हम कहे भाई इधर तू बैठ, तो मैं साइकिल चलाता हूँ। तो नहीं, मैं तो इधर मुड़ जाऊँगा। हम कहे जहाँ तक चल रहे हो। फिर वहाँ किसी मोटरसाइकिल पे किसी ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था, उस पर चढ़ जाते थे। ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, फिर टेम्पो जा रहा है। जैसे तैसे किसी स्टेशन में पहुँचे, वहाँ से फिर गाड़ियाँ चल रही थी। तो करके घर आए, ब्याज में पैसा लिए लोगों से। और ये गाना मैं मुनाका बाबा का एक टेप रिकॉर्डर था दुकान में, तो घर से टॉर्च की बैटरी चुरा के ले आकर उनको देते थे, तो बजाते थे गाना। तो बजाए तो 2-4 बार सुने, और 2-4 दिन में पैसा लेकर फिर मैं आ गया। उसमें भी कहानी तो बड़ी लंबी है। वो पैसा लेकर आए तो हम सोचे कि अपने गुरुजी से हम राय ले लें। गुरुजी के पास आकर बानू छापर में हम उतरे। हम कहे कि 94 की बात है। हम कहे कि हमको आज्ञा दीजिए कि मैं अब फिल्म लाइन में आगे बढ़ूँ, पटना तक जाऊँ, पैसा लेके जा रहा हूँ, और आपके बिना आदेश से, बिना आज्ञा के मैं नहीं जा सकता हूँ। वो बोले कि अरे पटना में बहुत बार्गेनिंग होती है, सब इधर उधर लोग हैं, पैसा ले लेंगे, काम नहीं कराएंगे, मेरा कोई पहचान है नहीं। हमारे ऐसे ससुर जी के भाई वहाँ पे श्यामदास मिश्रा जी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं सिटी में। आप कौन है, क्या है, कैसे है, मैं नहीं कुछ कर सका। आपके साथ कुछ हो जाए तो कौन जवाब देगा? लोग कहेंगे यही किए थे उनके गुरु जी, सब लोग जानता है कि आप सीखते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हम कहेंगे नहीं, नहीं कहेंगे तो मैं कैसे जाऊँगा, फिर लौट जाऊँगा। लेकिन हमारी जिद्द पर फिर वो रात में खाना वाना खाए, 2 बजे फिर ट्रेन थी वहाँ से। तो बोले कि देखिए मैं कैसे कहूँ कि आप जाइए, पैसा आपका है, अब हमारे घर के रिलेटिव है ही नहीं, आप दूसरे गांव में रहते हैं, सीखे हैं, लेकिन इसके चलते मैं पूर्ण रूप से आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हमारी जिद्द अड़ी रही। वो बोले 10-11 बजे रात में कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप रामचरितमानस को मानते हैं? हम कहे हाँ मानते हैं, हमारे घर तो है ही, हम पढ़ते हैं। तो उसमें शुरुआती के पन्नों में प्रश्न शलाखा एक ठो पन्ना है, जिसमें क म च त ट प करके लिखा हुआ है। उसमें भगवान का नाम लेकर आपको एक अक्षर पे उंगली रखना होता है, और उसके हर 9वां अक्षर पे बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, बाद में एक दोहा बन जाएगा, चौपाई बन जाएगा। उसका प्रश्न होगा कि प्रश्न आपका अच्छा है कि बुरा है। कहेंगे चलिए ठीक है, अगर भगवान की इच्छा हो जाएगी तो आज्ञा देने के मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो बड़े श्रद्धा से रामचरितमानस आया, बोले कि भगवान का नाम लीजिए और अपने प्रश्न को उसमें रखिए, और किसी एक अक्षर पे नाम रखिए, उंगली रखिए। तो ऐसा स्मरण करके हम भगवान का नाम लेके एक अक्षर पे उंगली रखे, फिर वहाँ से 9 हर 9वां अक्षर जोड़ना था। जुड़ते जुड़ते जब चौपाई बना तो उसमें लिखा हुआ है कि कार्य, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। बोले कि भगवान राम की ही आज्ञा हो गई, मेरी भी आज्ञा है, जाइए। फिर रात में 2 बजे हम लोग ट्रेन पकड़े, वहाँ से गए प्रदीप जी के यहाँ, पैसा दिए, और जो याद करके गए थे हम वहाँ गा नहीं पाए, हमसे गाया नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग ढोलक तबला पे गाते थे, वहाँ ट्रैक पे गाना था, क्योंकि 2 ट्रैक उस समय आया था, एक ट्रैक में म्यूजिक है, दूसरा ट्रैक में गाना। मैं कितना भी कोशिश किया गया, मैं गाया नहीं। वो बोले कि देखिए आप लय के साथ नहीं चल पा रहे हैं, आगे पीछे हो जा रहे हैं। फिर वो दूसरे कैसेट में रिकॉर्ड कर दिए। अब बोले कि फिर प्रैक्टिस करके आइएगा। फिर हम लोग रात में गाड़ी पकड़ लिए, और फिर प्रैक्टिस करके 2-4 दिन में गए, तब तक उधर अर्जेंट था, वो गाना रिलीज हो चुका था, मेरा नहीं हुआ। पैसा तो हम दे दिए थे। पैसा देने के बाद 4,500 रुपया दिए। उसमें बोले कि 100 रुपया हमको दिए, बस का किराया, खर्चा पानी, खाने पीने का, तो 100-150 रुपया हमको दिए थे। कोई बात, अब तो पैसा वहाँ लग गया था। लेकिन प्रदीप जी जो है वो बोले कि नहीं नहीं, पैसा तो आपको गाना रिकॉर्ड करना ही है। इसी दौरान जो है दोबारा गए तो स्वर लहरी करके कैसेट आ गया था। कोई बात नहीं, वो अच्छे इंसान थे, बड़ा कॉपरेशन उनका रहा। तो बोले कि विनय भैया से, अरे विनय, तुम्हारे गांव की, वो अपने में ऐसे ही बात करते थे, मित्रों तो लोगों का व्यवहार था, कि तुम्हारे चंपारण का एक आदमी लड़का आया, देखो ना। तो बोले अच्छा भेजिए इधर। तो हमको बुला के, कहा हो, कहाँ घर जा रहा हूँ? नरकटिया गाँव। अच्छा गाना गाओ, ला हमको नहीं हाँ, अगर गाना कौन गाओ। तो उस समय विनय बिहारी नाम काफ़ी मशहूर था, 94 की बात। कई गाने उनके भरत शर्मा गाए थे, बिजली रानी गाई थी, और कई गाना मार्केट में उनका चल रहा था। उस समय तृप्ति साक्या हिट चल रही थी, छैला बिहारी थे, मीनू अरोड़ा, कई लोग थे। हमारे एक मित्र थे सुभाष रंजन जी, वो भी वहीं रहते थे पटना में। तो बोले कि अच्छा भोजपुरी ना गावला, हम कहीं ना भोजपुरी ना गाओ, भोजपुरियो गाओ कुछ, हम हिंदी गाते थे खाली। तो भोजपुरी गाए, भरत शर्मा गाए, तो कोई फिल्मी गाओ तो फिल्मी गाए।
तोहरे सपनवा में डूबल रहिले दुल्हा गंगा पार का महेंद्र कपूर की आवाज़ में। तो बोले हाँ बढ़िया है। तुरंत 2 गाना दिए हमको और कहे कि ये गाना फलाना तारीख को आ जाना, रिकॉर्डिंग है बिजली रानी के साथ। और उनके बड़ा खुश हुई, मैंने एकदम नंबर दिया अपना घर का, टेलीफोन नंबर कि कभी आए तो घर पे आके भेंट कर लेना। उन्होंने तुरंत पटना से आ गए, घर पे भी भेंट हुई। वैसे संयोग से वो गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं, लेकिन वो हमको 94 के दिसंबर में हमको 95 में 94 में आना जाना रहा। 95 में बोले कि आना जाना क्या कर रहा है, यहाँ रूम ले लो। तो विनय बिहारी जिस घर में जिस रूम में रहते थे वाचस्पति नगर में, उनका चौकी था, उनका बेड था, वो बोले कि उसी में रूम दिलवा देते हैं। वो आप उससे दूसरे जगह आ गए थे, तो उनसे जाके वो बात किए और वहीं चौकी तक बोले कि चौकी है, लड़का हमारा भाई है। उनसे बोले 350 रुपया। वो बोले कि 400 रुपये महीने का लगेगा। नहीं 350 भाई है हमारा, हम देंगे, 50 रुपया ज़्यादा होगा तो 350 रुपया लेना है इससे, इसको रख लीजिए। तो वो अपना बड़ा ये करके सामान उमान खरीदवाए, किचन का सारा सामान, दिन भर भूखे रह के, कढ़ाई है, कुकर है, ये है वो। कुकर इधर 20 साल तक चला। हॉकिंस का कुकर खरीदवाए थे, महंगा महंगा सामान, पैसा लाए थे हम 2-3 हज़ार रुपया। उस समय 230 में कुकर मिला था उस समय 94-95 में। तो कुछ कर्जा पैसा लेके आए थे, तो सारा सामान खरीदवा के वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई और पहला एल्बम 95 में रिकॉर्ड हुआ विनय बिहारी भैया के द्वारा, भोजपुरिया होली, जिसमें तृप्ति साकिया गाई थी, छैला बिहारी गाए थे, सुभाष रंजन, बीएन दत्ता, काबुल, सब लोग गाए थे, सब उस ग्रुप के थे। हाँ, तो सब लोग एक एक गाना गाया था। हमारा भी 2 गाना था उसमें, भोजपुरिया होली। 1900 रिलीज होते होते 1996 में सूर्या कंपनी में रिलीज हुई। लेकिन जो पैसा प्रदीप जी को दिया गया था, तो विनय भैया बोले कि ये काम करो, और तो कैसेट रिलीज हो गया, उसके एवज में एक एल्बम निकलवा देते हैं तुम्हारा। 8 गानों का ट्रैक था। माता जी का गाना लिख दिए विनय भैया, 8 गाना, और 1 दिन में रिकॉर्ड करना था 1 टेक में। मतलब एक बार में गाना गा देना है। अगर कहीं भी गलती हुई, लास्ट में भी खांसी आ गया तो भाई शुरू से आइए, मशीन ही ऐसा था। तो मैं गाते गाते 5-6 गाना गाया तो आवाज़ हमारी लग गई, नर्वस हो गया मैं। 2 गाना वहाँ का अमित रंजन के किशोर कुमार गाना गाते थे, उनको बुला के वो गाना गवा दिया गया, एल्बम तैयार हो गया। वो बोले कि मैं टी सीरीज में रिलीज़ करा देता हूँ। टी सीरीज में दिए, तब तक सीजन बीत चुका था 96 में। अब वो रिलीज नहीं हुआ। अगले साल रिलीज होना था, बीच में कुलसन कुमार का वो हत्याकांड हो गया, मामला अटक गया। बस वो कैसेट आज तक रह ही गया, रिलीज नहीं हुआ। लेकिन तब तक विनय भैया ये हमको भोजपुरिया होली और कई गाना हमको गवाने लगे। शंकर जी का सावन का गाना, कांवर सजाएंगे, माता जी के मैया के दरबार में, कई गाना देते गए। सूर्या कंपनी खुल गई उस समय अमरनाथ पांडे के, और उसमें हम लोग गाना गाने लगे। वो टीम बन गया, तृप्ति साकिया, मीनू अरोड़ा, छैला बिहारी, सुभाष रंजन, बीएन दत्ता, काबुल। पैसा भी मिलता था गाने का? पैसा भी मिलता था। एक गाने का हम लोग 100 रुपये मिलता था गाने का, और एक एल्बम का कोरस करते थे तो 200 रुपये मिलता था फुल एल्बम का। तो कोरस वो एक जीविका हो गया हम लोग। कोरस में 8 गाना होता ना? हाँ, कोरस 8 गाना, तो 8 गाना गाते थे तो 200 रुपये मिलता था। और एक गाना गा दिए तो 101, तो सोलो गाना मिलता नहीं था। कभी 10 दिन भी एक गाना गवा दिए तो भी 100 रुपया। तो 100 में जान आती थी। और जब कुछ दिन के बाद 96 में ही जब अकेले रहते थे तो हमारा गला वाला फंस जाता था। तो ये बोले कि जब शादी तुम्हारी हो गई है तो भाई इसी रूम में रहना है, थोड़ा किराया बढ़ जाएगा, इसी परिवार को बुला लो। पटना ही? हाँ, पटना में। तो 96 में उस समय हमारे 3 बच्चे हो गए थे। बड़ी लड़की सोनू तो 92 में हो गए थे, 96 में अलका हो गई थी। तो 96 में अलका को गोद में लेके हम लोग पटना आके उस रूम में रहने लगे। अब 96 से लेकर 99 तक बाउंड रहे हम लोग उस कंपनी में, सूर्या में, और कई सारा एल्बम निकला, गाते रहे, कोरस गाते रहे, प्रोग्राम भी होते रहता था। विनय बिहारी का बड़ा योगदान रहा 96 से 99 तक। 99 में जैसे बाउंड टूटा तो हम लोग थोड़ा सा अनुभवी हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। फिर कोई इधर भागा, कोई दिल्ली गया, कोई बम्बे गया, और धीरे धीरे हम लोग भी बम्बे का रुख करने लगे। तो 1999 में ही हमने बम्बे का रुख किया। 28 दिसंबर 1999। उससे पहले दिल्ली? अच्छा, पहले बम्बे आए? दिल्ली तो जहन में ही नहीं था हमारे कि दिल्ली जाना भी है, रहना भी है। मुंबई से सीधा, पटना से सीधा मुंबई। 1999 हमारे गांव का लड़का प्रहलाद चौधरी है, हमारे पिताजी के साथ में जो कमल काका रहते थे, कमल चौधरी,
भजन गाते थे, उन्हीं का लड़का पहला सिलाई करता था। तो उसको लेकर मैं 1999 में मेरे अंदर था कि नई शताब्दी, नई सदी आने वाली थी 2000। सदी आना बड़ी बात लग रही थी, चारों ओर एकदम उत्सव था, हर्षोल्लास। तो हम कहें कि नई सदी की शुरुआत हमारी मुंबई में ही होना चाहिए। इसलिए 28 के रात को टिकट बनाए हम लोग, 28, 29, 30 को हम लोग पहुँच गए, 30 को शाम तक। तो 31 को यहाँ पहुँचे हम रात में, और रात भर जग के सुबह 1/1/2000 नई सुबह हमारी जो है मुंबई में हुई। और फिर मुंबई में आए, यहाँ रहने लगे, 1 महीना रहे। उसी दौरान फिल्म चल रही थी, शूटिंग कोहराम की पवई में। हम लोग घूमने गए तो अमिताभ बच्चन की फिल्म शूटिंग हो रही थी। उनके साथ 2.5 घंटे तक हम इतना ही दूरी पर हम खड़े रहे, और हमारे जैसे कम से कम 25 लड़के लड़कियां थी, वो किसी से बात नहीं किए। फोटो का तो बात ही नहीं, मोबाइल का नंबर का तो बात ही नहीं था। हम सब लोग ऑटोग्राफ के चक्कर में हम भी सोचे हम भी लिखवा लेंगे। वो लड़कियां कागज लेके सब हाथ लेके खड़ी थी, किसी का साइन कुछ नहीं किए। उसके बाद पुलिस आया, कहा भागो यहाँ से, भीड़ लगा दिया है। तो 2-2.5 घंटे वो धूप में। उसी दौरान हमारे गांव के रहने वाले मनोज वाजपेयी जी, उनसे भी मुलाकात हुई। 1 महीना रहे, फिर गांव गए हम। तो उस समय काम नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला? उसी समय विनय भैया के माध्यम से एक फिल्म शैतान तांत्रिक में एक गाना हमको गवाया, जिसमें संगीत निखिल विनय का था और गीत विनय भैया का। तो उसमें हमारा डुएट गाना एक हुआ, प्रभा भारती सिंगर थी उसी के साथ। उसी समय विनोद राठौर जी, पूर्णिमा, इन लोगों का बहुत गाना सब चलते रहता था। तो इनके साथ फोटो खिंचाया, बड़ा एक अलग उत्सव अंदर रहता था, उत्साह रहता था। इन लोग साथ फोटो आया, फोटो खिंचाया। 1 महीना के बाद फोटो मिला हम लोगों को। हाँ, 1 महीने के बाद एक फ़ोटो मिला मात्र विनोद राठौर जी के साथ। तो फोटो अभी तक पड़ा था, शायद है भी। आज ये बात करते हुए आज 25 साल हो गया। तो बड़ी मुश्किल से फ़ोटो खींचने वाला 75 रुपया दिए थे हम लोग एक फ़ोटो का। तो 1 महीने के बाद फ़ोटो मिला। एक फ़ोटो का 75 रुपये? एक फ़ोटो 75 रुपया। तो बहुत महंगा था उस टाइम पर। कलर फ़ोटो मिला था। फिर भी महंगा था। हाँ, तो बड़ा वो स्टैंडर्ड टाइप से खरीदा था, बोला कि इतना लगेगा। तो हम लोग 2 आदमी थे, तो दोनों मिला के दिए पैसा। सिंगल फ़ोटो मिला था, उसको हम भरवा लिए थे। तो उसके बाद हम देखे कि मुंबई में कुछ खास बात बन नहीं रही है। जबकि 96 में हम लोग रह रहे थे, उस समय तो हमारी पत्नी को पैरालिसिस हो गया। उसी टाइम हुआ था? हाँ, उसी समय 96 में, लगभग 20 अगस्त को। तो आप मुंबई थे उस टाइम पे? नहीं, हम लोग पटना में थे, पटने में रहते थे। बड़ा रूम ले लिए थे। विनय भैया का एक नौकरी भी करते थे हम। एक कैसेट लिखना था, तो एक कैसेट लिखने का वो 400 रुपया देते थे। एक कैसेट में 12 गाने होते थे। तो लगभग कई दिन, नहीं एक कैसेट नहीं, ज़्यादा गाना लिखना रहता था, तो 400 रुपया देते थे हमको, एक डायरी का शायद। तो महीने में हम 2 डायरी लिख देते थे। 2 डायरी का 1-2 बार हमको 800 रुपया दिए थे। तो 800 मतलब काफ़ी हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा घर लिए थे, उसका 1000 रुपया किराया था। तो परिवार में रहता था, वहाँ पे सभी लोग जाते थे। हमारे बड़े पिताजी भी गए थे, हमारे ससुर जी भी गए थे, साले भी गए थे हमारे। तो बड़ा मुश्किल से वो 96-97 तो हम डिस्टर्ब थे, घर पे रह गए थे 97 में। फिर 98-99 जो बॉन्ड थे, तो हम लोग गाना गाते रहे। तो मुंबई से एक गाना रिलीज हुआ हमारा, शैतान तांत्रिक में गाना आया भी, कैसेट आया भी, फिल्म में, हॉरर फिल्म थी। वैसे पर्दे पे वो गाना नहीं था, केवल कैसेट में ही था। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही है। तो उधेड़ बुन में 2000 साल जो था, हमारा इधर उधर सोचने में, कभी फिर आते थे बम्बई, 10 दिन में चले जाते थे, तो कभी पटना में भी रह गए, कुछ बात बनी नहीं। तो विनय बिहारी जो है, ये कभी कभी दिल्ली जाते थे। तो एक बार नाराज हो के बोले कि हम पटना आ रहे हैं तो पटना जा रहे हो, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जा रहे हो, अच्छा, बम्बई आ रहे हैं तो हमको और सुभाष रंजन जी को, ये कहाँ पीछे पीछे हमारे लगे रह रहे हो, कहीं स्थिर हो जाओ एक जगह। तो ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बात लगी और मैंने उस पर अमल किया। तो हम कहें कि बम्बई का खर्चा ज़्यादा है। फिर हमारे गांव के 2-3 लोग दिल्ली रहते थे, मनोज प्रसाद थे नरकटिया हमारे गांव के, तो उनके भाई अर्जुन, एक सुनील, वो तीनों लोग दिल्ली रहते थे। और एक भतीजा हमारा अशोक था, वो भी रहता था।
मंतोष भी रहने की इच्छा जताया, तो हम लोग कहा कि दिल्ली में रहना ज़रूरी है, सीखने की जगह है। वो बोले कि क्या कर रहा है, रूम में रहना है, खर्च किराया भाड़ा लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा, 100-200 दे देना। और घर से चावल दाल चला जाता था। और चावल दाल भेजने में हमारे भाई जो है मधुसूदन राव, उनका भरपूर योगदान रहा शुरू से ही। कहीं जाना तो लगता कि था कि उत्सव के साथ हम लोग घर से टायर पे, साइकिल पे सामान आता था, चावल दाल नमक तेल माँ रख देती थी। 2001 में हमारे गांव के जो रहने वाले थे नरकटिया के मनोज जी और उनके भाई सुनील और अर्जुन, तो ये लोग दिल्ली रहते थे। तो हमारा भतीजा अशोक राव जो है उससे बोले कि हम लोग चल रहे हैं दिल्ली, आप भी चलिए एक बार देखिए चल के क्या होता है। तो उनके साथ हम दिल्ली गए, सत्याग्रह से चढ़ के दिल्ली गए। तो उन लोगों का रूम बड़ा कंजस्टेड रूम था, बड़ा छोटा रूम था। एक सीढ़ी के नीचे हम लोग रहते थे। सीढ़ी के नीचे समझ जाइए 8x3 सीढ़ी के नीचे जो जगह होता है, सोते थे हम लोग उसी में, 2-3 लोग। लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक? 6 बजे से 9:30 तक। और पूरा स्कूल था, स्कूल में सीढ़ी के नीचे रात में सोते थे। चाहे अंदर भी सोते थे, लेकिन वो स्कूल चलता था 6 से लेकर 9:30 तक। तो 9:30 बजे तक हम लोग अंदर रहते थे। 9:30 बजे के बाद छुट्टी हो गई तो पूरा स्कूल अपना, मतलब 50 आदमी रह सकता है उसमें। रात में? दिन में। अच्छा। वो मात्र 3 घंटे ही, सुबह 3, हाँ 6 से 3 9। घंटे ही स्कूल वो चलता था। तो फिर पूरा रहते थे, बड़ा बढ़िया से दिन भर रहना था। कोई केवल 3 घंटे का स्कूल रहता था सुबह में, वो 3 घंटा परेशानी होती थी। या हम लोग सुबह उठ के बाहर टहलने चले जाते थे। तो वहाँ रहते 1 महीना रहे, 1.5 महीना रहे, बड़ा अच्छा लगने लगा। खाना पीना हम लोग जब जैसे सब बच्चे गए तो उधर बना लेते थे हम लोग। बाहर मतलब बाहर का पूरा स्कूल खाली था, बेंच लगा हुआ है, साइड में बना लेते थे। तो धीरे धीरे वहाँ पे हमारे मन में हुआ कि यहाँ पे ऐसे कैसे रहा जाए। फिर हम सोचे कि कोई जागरण वाला पार्टी मिल जाए, कोई ऑर्केस्ट्रा मिल जाए। संयोग से एक दिन रात में घूम रहे थे, तब तक एक जगह जागरण हो रहा था। तो वहाँ हम लोग गए। तो हम लोग देखने के बीच तो गए नहीं, हम लोग सोचे इसके ऑर्गेनाइजर से मिले और कौन मालिक है क्या है। तो बैनर लगा हुआ था, नंबर लिख लिया हम लोग। उस समय हम एक मोबाइल खरीद लिए थे 2001 में, मोटरोला कंपनी। वो मिला था हमको 3,500 में, शायद 3100-3200 में, कि शायद 4445 में मिला था। तो लंबा था, बड़ा सा मोटरोला। तो फ़ोन नंबर लिखने लगे हम लोग और फ़ोन करते थे। तो उस वहाँ बैनर लगा हुआ था, नंबर लिख लिए। बाद में फ़ोन किए तो बोले कि भैया ये फलाना जगह जागरण है, उसमें आइए। तो गए तो बात करने का, जागरण कराना है क्या? हमको नहीं कराना नहीं। उसमें सूरज मल जी थे, हमको हमको रहना है। अच्छा रहना है, ठीक है, आइए फलाना प्रोग्राम में, चलिए यहाँ पर कोरस गाइए, आपको गाने का मौका देंगे। तो गए तो भर रात कोरस गाए। बड़ी चाहत थी कि प्रोग्राम में रहा जाए। तो धीरे धीरे आने के समय हमको 50 रुपया दे दिए। कोरस गाए और सुबह में एक गाना भी गाए। तो धीरे धीरे उस संगम म्यूजिकल ग्रुप था, सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप, तो उसमें हम रह गए। अब 2001 हमारा समय कटने लगा। धीरे धीरे हम कहें कि यहाँ रह रहे हैं, जिसमें हम अपने लड़के को भी बुला लें, सोनू को, क्योंकि 92 से वो उनका उम्र भी हो गया था लगभग 10-9 साल का। तो उधर पढ़ाई होंगे, यही नाम लिखवा देंगे। फिर उसको घर से लेके आए, तब सप्त क्रांति गाड़ी जो पहली बार चली थी, तब उसमें हम पहली बार चढ़ के आए थे। तो आके हम लोग एक दूसरा रूम लिए अलग, क्योंकि अब तो भाई अच्छे ढंग से रहना है। हारमोनियम भी लेके आ गए थे, बजाना रियाज भी करना है। तो धीरे धीरे प्रोग्राम में हमारा लगातार प्रोग्राम हो। तो घर से चावल दाल नमक तेल हल्दी मिर्चा सब आ ही जाता था, ये सब कुछ भी नहीं खरीदना होता था। अब बाकी किराया 600-700 रुपया, अब हमको कहीं ना कहीं 50-100 मिल जाता था, तो काम चल जाता था। या घर से भी पैसा 1000-2000 आ ही जाता था। 2002 की बात है। 2003 में एक लड़का कहा कि फरीदाबाद चलो हमारे साथ, वहाँ साईं बाबा का मंदिर है, तो बड़ा बढ़िया भजन गाते हो। अनूप जलोटा जी का भजन में बड़ा गाता था। उसी दौरान हमको एक मुलाकात हुई रेडियो स्टेशन में रविंद्र जैन साहब से, बड़ी खुशी हुई। लेकिन कैमरा फ़ोटो वाला था नहीं, फ़ोटो बड़ी देर तक बैठे, अंधे तो थे ही रेडियो स्टेशन में। तो धीरे धीरे कलाकारों से मुलाकात होने लगी। फिर कैप्टन में हम जुड़े 2003 के बाद। तो 2003 में हमने साईं बाबा का मंदिर, मोतीलाल गुप्ता का मंदिर है साईं बाबा का, तिगांव रोड में, वहाँ आए। तो पहले दिन हम गाना गाए, अनूप जलोटा जी का गाना, राम जी का, कृष्ण जी का, शंकर जी का,
साईं बाबा गीत मुझे आता नहीं था। तो वो लोग वहाँ शीला जी थी, उषा भाटिया, शीला भाटिया, उषा भाटिया, वहाँ बड़े अच्छे भक्त थे ये लोग मंदिर के। पिल्ले जी थे वहाँ के ए पिल्ले और मोतीलाल गुप्ता। तो भजन हमारा सुनकर हम ही भजन गाए। मुझे तो पूरा साज बाज मिला, माइक भी मिला, पब्लिक भी बैठी रही, 20-25 पब्लिक थी और भजन बड़ा उन लोगों को अच्छा लगा। अच्छा तो गाना मुझे था ही, संगीत हमने सीखा ही था, हारमोनियम बजाना आता ही था। वो लोग बोले कि लड़का बड़ा बड़ा प्रतिभाशाली लड़का है। तो बड़ा खुश हुए, फिर भोजन वोजन किए। तो उस समय हमारे साथ में शायद हम अकेले गए थे, ध्यान नहीं है, और लड़का हमको ले गया था। तो हमको बड़ा खुश होके वो शीला भाटिया जो थी, एक हमको अंगूठी दी, चांदी का था कि क्या था, चांदी जैसा ही था। बड़ा खुश होके और 10-20 रुपये हमको इनाम दे दिए। तो 30-40 रुपये हमारे पास हो गया था। रात में मोतीलाल गुप्ता जी जो फाउंडर थे, हमको गाड़ी पर चढ़ा के ले गए। तब हम लक्ष्मी नगर रहना शुरू कर दिए थे। बदरपुर से निकल के लक्ष्मी नगर रहते थे, बच्चे लोग सब एडमिशन वहीं हो गया था। बीच में हम लोग जो प्रहलादपुर रहते थे तो एक अलग रूम ले लिए थे 6ठी मंजिल पे, जहाँ पे जीवन जी रहते थे, उसके मैनेजर थे। तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा। लगभग 6 महीना 1 साल तक वहाँ रहे थे। फिर लक्ष्मी नगर मंगल बाज़ार में रहने लगे। तो मोतीलाल गुप्ता लाकर हमको RTO था एक, वहाँ छोड़ दिए रात में लगभग 10 बजे। वहाँ से टेम्पो पकड़ के हम लोग घर पे आ गए। तो ये क्रम हर बृहस्पतिवार को मेरा चालू हो गया। हर बार जाते थे बृहस्पतिवार को, हमको 50 रुपया अब मिलने लगा अलग से। तो इधर से 4 ऑटो चेंज करके जाते थे, 5, जिसमें 3 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया करके 45 रुपया खर्च होता था। अब 5 चेंज करना पड़ता था। जैसे मंगल बाजार से सबसे पहले चढ़े तो बदरपुर आते थे, बदरपुर से चेंज करना पड़ता था। बदरपुर से जाते थे हम, बड़खल कोई था वहाँ से मीठापुर जाते थे, थी पकड़ के कुछ पकड़ के, मीठापुर नहीं, कुछ एक और नहर पार, फिर नहर पार से फिर ऑटो। तो 4-5 करने में 42-43 रुपया खर्चा होता था। और मेट्रो नहीं था उस समय? नहीं, मेट्रो नहीं था, मेट्रो बनना शुरू हुआ था, अभी ऐसे प्लान चल रहा था। तो वहाँ जाते थे, 4-5 भजन रोज गाते थे। मतलब हर बृहस्पतिवार को 50 रुपया मिलता था हमको मजदूरी देने लगे। मतलब तो 50 रुपये तो रास्ते में खर्च हो जाते थे आने जाने तो में। हमको एक जुनून था ना, इधर तो जागरण से मिल ही जाता था हमको 50 रुपया। इधर सूरज जी भी हमको 50 रुपया देते थे। लेकिन एक अलग से घर से भी पैसा आता था, 1500, 2000 SBI बैंक था, उसमें आ जाता था, तो जाकर निकाल लेते थे। तो ये क्रम हमारा चलने लगा। 2003 में लगभग 2-3-4 महीना चला। फिर 2003 में ही शिरडी जाने का प्लान हुआ मंदिर द्वारा, कि भाई शिरडी चलते हैं मंदिर के तरफ से। पैसा तो हमारे पास था नहीं, हम गांव से तुरंत आए थे। तो बोले कि भाई टिकट तुम्हारा भी बना है, चलो फलना टाइम में हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन आ जाना, वहाँ से गाड़ी चलेगी। तो फ़ोन नंबर था ही, उनका भी मेरा था। मैं पूछ के हम सोनू 2003 में हम लोग स्टेशन आए, वहाँ से गाड़ी पे बैठे। पैसा हमारे पास मात्र 3 ही रुपया था पास में। टिकट उकट ही दिए थे, खाना पीना हम घर से ले लिए थे। और 2003 में ट्रेन पर चढ़े, वो लोग खिलाते पिलाते ले गया। कभी वो कहला नहीं बेटा यहाँ खा लो, बड़ी मानते थे सब लोग गया था। गए हम लोग शिरडी में 6-7 दिन रहे। वहाँ गए, पैसा से हम, वो अपने पैसा से हमको इतना सामान खरीदवा दिए। साईं बाबा का फोटो है, ये है, वो है, मूर्ति है, क्या क्या चीज़, माला वाला सब खरीदवा दिए। उसी दौरान सोनू हमारा एक बार भुला भी गया था वहीं पे। हाँ, शिरडी दर्शन करने के चक्कर में। जबकि हमसे पहले वो VIP लाइन से पहले जाकर दर्शन कराया था गुप्ता जी के साथ। हम लोग लाइन लगे थे, पहले इतना लाइन नहीं लगता था, फिर भी 1-2 घंटा हम लोग लगा था। तो हम आए तो एक बार सोनू को बोले कि ये चप्पल जो है ना, बाहर देखते रहो, मैं अभी आता हूँ दर्शन करके। एक जो अभी बोला जाता है कि स्वर्ग का दरवाज़ा, इधर खिड़की जो है ना, वहाँ लिखा हुआ कि ये बाबा के स्वर्ग का दरवाज़ा है, खिड़की से झाँकने के लिए। खिड़की से झाँकने के लिए। तो वहाँ से भी हम लोग देखते थे। तो झाँकने गए, तब तक ये पुलिस आया, कहा कि इधर कहाँ खड़ा है, चलो इधर चलो। बस इनको भगा हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। तो हम आए तो खोजने लगे। जो बात समझे नहीं थे हम लोग। अब चप्पल लेके, हमारा चप्पल गायब था। ये हम आए तो हम देखे तो मिला ही नहीं। आज फ़ोन हमारे पास था ना, इनके पास था नहीं। तो हम और लोग से पूछे कि सोनू को देखा? तो ना, नहीं देखा, कहाँ है, यहीं से खड़ा था। अब यहाँ से डर के तो देखा होगा कि भाई कोई है नहीं। तो रूम जो था लिया गया था,
तो वो पता नहीं कैसे कैसे उसी 10-12 साल की उम्र में वो दूर था आके। अब हम लोग बड़ा निराश हो गए कैसे होगा, लेकिन उसी समय हम फिल्म देखे थे शिरडी के साईं बाबा, तो उसमें भी मनोज कुमार का लड़का जो है खो गया था, और बाद में जब मिला तो देखा गया कि साईं बाबा के मूर्ति के पीछे खड़ा था वो। तो मुझे विश्वास था कि खोएगा तो नहीं था, एक फेथ था साईं बाबा पर, विश्वास हो गया था मुझे कि खोएगा नहीं, मिल ही जाएगा। फिर भी हम कहे कि चलते हैं घर पे, कुछ खा पी के आते फिर ढूंढेंगे। सब लोग ढूंढ रहा था, जो जहाँ था ढूंढ रहा। घर पे गए तो देखे जाके सोया हुआ था। चलिए ठीक है। वहाँ शिरडी में बाबा के पहले अंदर भजन होता था, जहाँ मूर्ति है उसके सामने स्टेज बना है, तो पहले वहाँ भजन होता था। अब भीड़ के चलते वहाँ भजन नहीं होता है, अब भजन बाहर होता है। तो वहाँ 2 दिन और भी कलाकार थे, तो 2 दिन मेरा 2 गीत भजन हुआ। शिरडी वाले साईं बाबा में गाना गया, पब्लिक खुश हो गई, झूमने लगी। एक दिन और कोई शायद साईनाथ तेरे हजार हुआ, 2 गीत मैंने 2 दिन मेरा एक गाना हुआ। फिर वहाँ से 6-7 दिन के बाद आए हम लोग। बड़ा पैसा हमारे पास 3 रुपया था, वो खर्च भी नहीं हुआ था, रह गया था हमारे पास। आए घर पे आए, हम लोग को उतार दिए वहाँ से, टेम्पो से कैसे 3 रुपया लेके आ गए रूम पे। 6-7 दिन के बाद अब घर पे गैस ख़त्म था, चावल नहीं था, ये नहीं था। शायद इनकी मम्मी उम्मी शायद गांव गए थे, तो हम लोग कहे कि कैसे क्या किया जाए। तो ऐसे पन्ना साईं बाबा की डायरी लिखना शुरू कर दिए। 2003 से हम डायरी लिखना शुरू कर दिए। दैनंदिनी आता था साईं बाबा का, तब से 2003 से हम डायरी साईं बाबा के कॉपी पे लिखने लगे। उससे पहले से लिखते थे हम, लेकिन तब से हम साईं बाबा की डायरी पर लिखने लगे। तो उसमें पन्ना लगने पहले देखे कि 100 रुपये का नोट है। हम कहे 100 में तो सारा काम हो जाएगा, राहत मिली। हाँ, उसमें 15 रुपया लगता था गैस भराने का, छोटा वाला गैस 5 किलो, 15-20 रुपये लगता था। तो जाके भराए, सब्जी लाए, खाना वाना बना, फिर रहने लगे वहाँ पे। और प्रोग्राम होने लगा धीरे धीरे। सिसोदिया में बहुत सारा गाना आया। फिर मन में ये होने लगा कि दिल्ली में रहना नहीं है, रहना तो मुंबई है। उस समय जैसे पवन सिंह का हायरे होटलाली, कई गाना उनका हिट हुआ था। अच्छा, दिल्ली में है जब आप सब पूरी फैमिली के साथ रहते थे, पूरी परिवार था, तो जैसा कि ये सब चल रहा था, तो ये नहीं, ऐसा नहीं लगा कि पैसा आ नहीं रहा है, नाम हो नहीं रहा है, तो छोड़ के गांव चलते हैं, या फिर परिवार घर लोगों को भी दबाव आता होगा कि नहीं, घर वाले तो टोटल यहीं रहते थे। नहीं, परिवार मतलब रिलेशन वाले लोगों का भी रिलेशन का दबाव तो फ़ोन पे कोई फ़ोन करता नहीं था उस समय, फ़ोन किसी के पास था नहीं। ससुराल से, हाँ, ससुराल से भी अंदरूनी रूप से पता नहीं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप में भी चर्चा किए, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसा की कमी से मैं फेल हो रहा हूँ। पैसा रहता तो एल्बम निकालता, प्रसंग निकालता, अच्छे ढंग से करवाता। ये पैसा फिर उस जो 1994 में जो पैसा दिया था, उसके बाद फिर पैसा हमारे पास आया नहीं। घर से जब नहीं, एक बार 5,000 रुपया उस समय लगा था एक गाना के स्टार्टिंग लिए। में, हाँ, एक गाना के लिए। एल्बम बनाने के लिए 10-20 हज़ार रुपये की जरूरत है, तो 10-20 हज़ार रुपया कभी एकत्रित हुआ नहीं हमारे पास। मैं अपने फूफा से भी कहा, अपने ससुर से भी जिक्र किया कि पैसा अगर हमारे पास रहा। एक बार हमारे ससुर जी बोले भी, कितना पैसा चाहिए आप? बोले कि हम सोचे कि बोल दे 20,000, तो पता लगे एक एल्बम हिट ना हो, तो बोले कि 4-5 एल्बम निकालना पड़ेगा, 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी, मुमकिन नहीं था, तो पैसा आया नहीं। तो हमको तो ये एक फेथ था ना कि हमको कमाना, हिट होना, फ्लॉप पर नहीं, हम संगीत में है। घर से माता पिता का पैतृक संपत्ति है, चावल दाल आ ही रहा है, घटा बड़ा पैसा आ ही रहा है। 2 पैसा 2003 से मतलब कंटिन्यू पैसा हमारे पास आने लगा, क्योंकि साईं बाबा में आते थे तो इधर 50 रुपये मिल जाता था। अच्छा, वो लोग भजन भी कराते थे, मंदिर द्वारा कहीं कहीं भजन होता था, सप्ताह में या महीना में 2-4, उसमें भी जाते थे। तो बाद में वो लोग 50 रुपये से हमको 100 रुपया कर दिए, 100 रुपये मिलने लगा। इधर जो ऑर्केस्ट्रा में जाते थे हम, तो इधर भी सूरज जी हमको 50 रुपये से ये भी 100 रुपया कर दिए। बाद में 2004 में 5 तक हमारा 200 रुपया हो गया। इधर मंदिर में भी 200 रुपया मिलने लगा और उधर भी 200 रुपया हमको कर दिए। और सूरज जी कभी कभी क्या होता था कि हम कहीं भोजपुरी भजन गा देते थे जागरण में, तो हमको 200-300 इनामे मिल जाता था, मतलब उससे खर्चा चलने लगा। तो हाँ, तो सूरज जी कभी कहा कि आपको तो इतना मिल गया है, रहने दीजिए। तो हम ठीक है, 200 आप देंगे, हमको 300 मिल गया, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बड़ा योगदान रहा उनका।
और मंदिर से भी सपोर्ट मिलते गया तो खर्चा चलने लगा। फिर धीरे धीरे मन में आया कि बम्बई आने के लिए। नहीं, अपना प्रोग्राम करें हम। जैसे टेक्निक सर पता चल गया, क्योंकि साईं बाबा का भजन हमको लोग खुद कांटेक्ट करने लगा कि भजन कराना है। इसको बेईमानी कहिए चाहे अपने आप को आगे बढ़ने का एक मौका। हम कहें कि भाई हमको बुला रहे हैं, मंदिर में कहेंगे तो हमको फिर 100-200 मिलेगा, मतलब सच्चाई बता रहे हैं। अगर ऐसे जा रहे हैं तो चढ़ावड़ा भी आ जाएगा तो 1,000-500 रुपये मिल सकता है। तो हम क्या किए, एक चरण खरीदे साईं बाबा का, एक फोटो खरीदे लंबा सा। तो मंदिर के अलावा हम अपना प्रोग्राम पर्सनल करने लगे। फिर साउंड खरीद लिए, उस समय स्पीकर और साउंड सोनू को थोड़ा थोड़ा सिखा दिए, साउंड चलाने लगा। हम लोग दूर जाते एक ढोलक वाले को बोल देते थे कि हम पैसा दे देंगे 100 रुपया, और उधर प्रोग्राम वाले बोलते थे कि कितना, हम कहे कि भाई ढोलक वाले को दे दीजिएगा, किराया हमारे दे दीजिएगा, वो तो 1,000 रुपया दे देते थे। तो हम लोग चले जाते थे और प्रोग्राम करने लगे। तो कभी कभी उसमें हमको 5,000 रुपया मिल जाता था चढ़ावा में। कोई कोई 500 रुपया बाबा के स्थान पे चढ़ा देता था। तो बढ़िया से अब बाबा की चुन्नी में हम लोग पैसा बांधते थे, घर पे आके गिनते थे, 2 रुपया का, 1 रुपया का, 5, मतलब मैक्सिमम 500 का नोट था उस समय। तो 1-2 500 का भी नोट मिल जाता था। तो 3500-3600 महीने में अगर 4 प्रोग्राम कर लिए तो ये हमारे पास 10-12 हज़ार रुपया हो जाता था। खर्चा भी तो बढ़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई, इनकम जैसे बढ़ता है आदमी का खर्चा भी उसी रेशियो से बढ़ने लगता है। अब मुश्किल तब होती है कि जब इनकम बाद में कम हो गया लेकिन खर्चा तब तक बढ़ गया रहता है, तो परेशानी होती है। तो इनकम बढ़ने लगा। अब अच्छे ढंग से हम दिल्ली में रहने लगे। 2005-6 तक अच्छे से अब चलने लगा। अब होगा वो मन में कि अब हम बॉम्बे का रुख करें। अब बॉम्बे में अचानक हम ऑनिस राही हम लोग टिकट बना लिए, क्योंकि बॉम्बे तो आए ही थे। बीच में एक बार हारमोनियम हमारा बॉम्बे रह गया था, वो 2001 में ही। तो केवल हारमोनियम लेने के लिए एक बार हम आए थे ट्रेन से, पश्चिम एक्सप्रेस से। हारमोनियम यहाँ है, विनय भैया के घर पे रखा हुआ था। तो हारमोनियम लेके गए थे। तो बॉम्बे का जगह पता था, कुर्ला में जहाँ रहे थे, हम गए चल जाएंगे लड़के, हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट बनाए हम लोग, हम ऑनिस राही, हम 2 आदमी चलते हैं। और टिकट को इतना जतन से रखे कि बीच में जब 2-4 दिन बचा था आने के लिए, टिकट हम लोग ढूंढने लगे, टिकट मिला ही नहीं। जबकि मन में कई आशंका भी होगी, कोई चुरा लिया है, कोई ये रख लिया है, वो रख लिया है। उस समय GLB कंपनी में भी हम गाने लगे थे, सिसोदिया में भी, कैप्टन में हम बॉन्ड हो गए। 2004 में बॉन्ड हो गए 1 साल के लिए, 2004 से 5 तक। उसमें भी बहुत सारा एल्बम निकला, गाना हुआ, शूटिंग हुआ। तो 2006-7 तक खूब काम चलने लगा। टिकट हम लोग 2007 में लगभग जनवरी-फरवरी में बनाए थे। गाड़ी के दिन तक वो टिकट मिला ही नहीं। जाके स्टेशन पर बात किए, ये होगा वो होगा, कुछ भी किया होगा कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, पैसा भी नहीं मिला और टिकट भी नहीं मिला, छोड़ दिया, हम सफ़र नहीं किया। 1-2 महीने के बाद ऐसे ही कोई पन्ना को फिर पलट रहे थे, देखिए टिकट पड़ा हुआ है, हमें कमाल हो गए। फिर मन में हुआ कि कैसे कि उस समय संजीवनी स्टूडियो में हम लोग काम करते थे, मंगल ध्वनि में भी कई स्टूडियो था, एस कल्याणी, और सारे कंपनियों में गा रहे थे। मुकेश पांडे गीतकार है, उनसे मुलाकात हुई। ऑनिस राही जो अलीगढ़ के गीतकार हैं, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे 2 किताबें हमारी छपी, दामोदर राव के गाने और साईं आराधना करके, एक हिंदी में एक भोजपुरी में। पब्लिश भी हुआ, हर जगह चौक चौराहे पे बिकने लगा, जो ठेला पर बेचते थे। तो हम लोग एक दिन संजीवनी में बैठे थे, उसमें पवन सिंह से मुलाकात होती थी, खेसारी लाल भी वहाँ आते थे। ऐसे बैठे थे, खेसारी लाल नए गाने के, महेश परदेसी के गाना गाते थे, ऐसे बैठे रहते थे खेसारी लाल। हम लोग गाना गाते थे, वो गाते थे, वो आते थे, कहते भैया थोड़ा हम पे भी ख्याल रखिएगा। हम चलिए भगवान की कृपा सब होगा धीरे धीरे। तो बैठते थे, कभी गाते थे, कोरस वोरस हम लोग भी गाते थे, वो भी गाते थे। वहीं पर तृप्ति साक्या तो पहले ही गाई थी हमारे 1996 में ही, वहाँ भी आई तो कुछ गाना हम लोग, मेधा कंपनी में एक नवीन जी थे मित्र, उनके कंपनी में भी गाना हुआ। विनय गिरी एक छोटे, उनकी भी कंपनी, पूजा कंपनी, उसमें भी काफ़ी गाना हम लोग किए। तो एक दिन संजीवनी में बैठे थे तो हमारे मन में आया कि जो राकेश जी हैं, निरंजन जी, हम बोले कि बम्बई हमको जाना है, रहना तो वही है। तो बोले कि मुंबई जाने का उम्र थोड़े है, उसका टाइम होता है,
हम चुप रह गए। बात बहुत हमको खला, जाने का उम्र, इसका मतलब लगता है उम्र हमारी निकल गई है। हमने तीसरे दिन जाकर अकेले टिकट बनवा लिया मुंबई के। हम कहे ना आप तो जाएंगे, अकेले टिकट, बिना बिना कुछ सोचा हम कहे 10 दिन का टिकट कंफर्म करके टिकट हमने बना लिया 10 दिन आगे का। हम कहे हाँ बम्बई हम जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे तो अटक जाएंगे। अब दिल्ली ऐसा, दिल्ली दिल वालों का है, ये फंसा लेगी अपने माया जाल में, उलझाएगी। जब हम दिल्ली वालों, दिल्ली जैसा बन के रह जाएंगे, मुंबई हमारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मुंबई ड्रीम सिटी, माया नगरी है। टिकट बना लिए और विनय गिरी जी से कहे कि जा रहे हैं मुंबई। कई कंपनियां मुझसे जल्दी जल्दी गंवाने लगेगी, आज लड़का मुंबई चला जाएगा। कैप्टन में कई गाने हुए, बासु जी JLB कंपनी में भी, JVL की JLB कंपनी था, उसमें भी बहुत सारा गाना गाने लगे हम। और भी कंपनियां पैसा दे दे के 1000 रुपये उस समय हमको ये गाने का मिलने लगा था, देते कोई 500 भी देता था। अमिताभ रंजन एक मित्र थे, वो भी एक कंपनी में गाना गवाए, और भी कई कंपनियों में। तो विनय जी एक व्यक्ति का नंबर दिए हमको कि आप जाइएगा बम्बे तो इनसे मिल लीजिएगा, ललित यादव। वो एहसान मैं ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। मैंने बम्बई का रुख कर लिया, और फरिंदर हमारे भतीजा जो है मुंबई रहते थे, गीतकार हैं, विनय भैया का नंबर था ही। तो मैं सामान वामान लेके एक हारमोनियम, एक अटैची, एक बैग जिसमें चप्पल रखने वाला, एक खाना वाला, ये 2-3 झोला झंटी हम ले लिए और पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ा दिए। विनय भैया का नंबर से बात किए, वो बोले, हमको बोले कि भैया हमको हमारा सामान आप अपने रूम पे रखवा दीजिएगा। तो बोले कि संदीप श्रीवास्तव का नंबर दिए, बोले कि इस बात कर लेना और वहाँ पे जाके सामान आप रख दीजिएगा उनके डेरा में। फरिंदर से बात बोले तो फरिंदर बोले कि हम अभी गांव में हैं, वहाँ हमारे यहाँ रहने पे वहाँ कोई सामान नहीं रख सकता है। अब कहे ठीक है। वो ललित जी का नंबर जो दिए थे विनय जी, उनसे बात किए तो हम बोले कि ठीक है मुंबई आइएगा तो फ़ोन कीजिएगा। मैं मुंबई आया, दूसरे दिन शाम को धरती माँ को नमस्कार किया, मुम्बा देवी को प्रणाम किया, सामान अटैची एकदम सब लादा। ऑटो बेटा सबसे पहले सोचा कि सामान कहीं अस्थिर कर दें, बाकी रात भर कहीं रहेंगे, प्लेटफार्मे पे रहेंगे, कहीं रह जाएंगे, धीरे धीरे आगे हम सोच लेंगे। तो आए तो संदीप श्रीवास्तव से मुलाकात हुई, वहाँ सामान रख दिया, हारमोनियम रख दिया, अटैची रख दिए। और चक्कर क्या था कि उस दिन हम नहाए नहीं थे, क्योंकि नहाना हमारा जो है अभी जैसे इस समय वर्तमान में लगभग 48-49 साल से हम स्नान करके ही भोजन करते हैं। तो लगभग मतलब 1977-78 से हम स्नान करते हैं, स्नान करके ही भोजन करते हैं। ट्रेन में नहाने को मौका नहीं मिला था तो हम भोजन नहीं किए थे, जो मुंबई आए थे। तो हम बोले इस डेरा पे, विनय भैया का जो डेरा था, कि भाई हम थोड़ा नहाएंगे, भोजन कुछ खाए नहीं हैं, केला वाला खाए हैं, फल खाए, चाय पिए हैं, कुछ खाए नहीं हैं। तो बोले जाकर समोसा वोसा खा लो, हम कहे नहीं नहाएंगे तभी हम। तो बोले कि पानी तो आया नहीं है, तो कब तक आएगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं, आता है नहीं आता है। वही महाराज तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। संजू से बाथरूम में बार बार जाके चेक करते थे, 8 बजे पानी आया, हम पानी आ गया है, अरे ज़्यादा देर नहीं चलेगा, हम वही नहीं, उसी में थोड़ा नहा लेंगे, 1 आध लोटा नहा लेंगे। गए जल्दी जल्दी नहा लिए। उसके बाद एक लड़का मिला था, तो हम बोले कि चलो भाई कुछ नाश्ता करेंगे। जाके हम लोग इन्फिनिटी के पास नाश्ता किए, समोसा खाए 2 ठो, क्योंकि भूख लगी थी। ये बात 9-10 बजे की बात है। समोसा खाए 9 बजे। अच्छा, वो संदीप श्रीवास्तव कहते थे कि विनय भैया बोले हैं कि सामान खाली रख देने के लिए, आपको रहने के लिए नहीं बोले हैं। और 8-9 बज गया, 9:30 हो गया, आपको किधर जाना है? तो हमारा दूसरा जगह तो था नहीं, फरिंदर उधर थे, और ललित जी का नंबर था। ललित जी का नंबर मैं बार बार लगा रहा था, ट्रेन में से ही नंबर नहीं लग रहा था। 8 बजा, 9 बजा, 9:30 हुआ, 10 बजा। अब ये बोले कि भाई 10 बज गया, हम लोग सोने जाएंगे, आप देखिए, आप विनय भैया का फ़ोन लगाइए, ऐसे नहीं होगा, यहाँ अलग अलग लड़के रहते हैं, सामान आपका हम रख लिए हैं, अब आप जगह देखिए, जहाँ जाना हो जाइए। दूसरा जगह था ही नहीं हमारा। हम सोचे कि यहीं मन में हो रहा था, यहीं रुक जाए, लेकिन ये लोग थोड़ा सा टॉर्चर टाइप का करने लगे। नहीं, वो तो बोले नहीं, या तो फ़ोन लगाइए उनको। तो हम कहे फ़ोन लगाना ही ठीक नहीं। हम सोचे कि ललित जी बोले हैं कि आप आइएगा तो हो जाएगा। करते करते अब हम जानबूझ के इनके रूम से निकल गए, सामान रहने दिए। रोड पे अब घरवा में आते नहीं तो रोड पर घूमते थे, फ़ोनवा लगा देते, लगाते 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 11:30 में उनका फ़ोन लग गया, ललित जी का।
हम बोले महाराज कहाँ, एकदम मैं बेचैन हो गया था कि देखिए मैं आ गया हूँ, आप बोले थे कि आइएगा तो फ़ोन कीजिएगा। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। हम कहे अरे कल नहीं, अभी मिलना है हमको, अभी मिलना है। तो कहे कि हाँ, तो बोले अच्छा कहाँ पे हैं, हम यहाँ। तो ठीक है मैं आता हूँ। 12:30 बजे के लगभग या 12 बजने जा रहा होगा, मैं घर से तो निकल ही गया था और चले गए थे। गाड़ी लेकर आए, एक जीप था, जीप जैसा गाड़ी था, बोलेरो जैसा। तो बोले कि आइए बैठिए, और कुछ सामान है क्या? कि हाँ सामान है, अटैची, हाँ तो अटैची ला लिए। और कुछ है क्या? हम बोले नहीं, हारमोनियम है बाद में ले लेंगे। तो ठीक है, अटैची खाली ले लीजिए। आगे बैठ गए, वो रास्ते में ले गए, एक जगह उतारे और फिर वहाँ से मोटरसाइकिल पे हमको कहे कि मोटरसाइकिल पे चलिए अब घर। ले गए हमको थी सांता क्रूज जहाँ रहते थे, वहाँ ले गए। तो लगभग वहाँ जाते थे 1:30 बज गया। वहाँ गए तो खाना वाना बच्चे खा के सो गए थे। लड़के रहते थे उनके, अगर मित्र लोगों के साले रहते थे, राम बाबू करके। तो बोला कि अरे बाबू साहब आए हुए हैं। हमको बाबू साहब बोलते थे, कलाकार है बड़ा बढ़िया पोस्टर वोस्टर। तो वो गए, तो वो जिस रूम में रहते थे उसके मकान मालिक के पास जाकर कुछ खाना वाना है क्या आपके पास? 1:30 बजे रात में। बोले कि हाँ बचा हुआ है, चावल और कढ़ी का सब्जी ला के दिया, बड़ा प्रेम से खाया और हमको बेड पे सुलाए, अपने नीचे सोए। वहाँ मैं रहने लगा, 1 महीना तक वहाँ पे रहा, सब लोगों से मिलता जुलता था और विनिमय से बात करते रहता था। उसी दौरान हमारी एक फिल्म गोरख धंधा में हमको एक चांस मिला गाने के लिए। एसपी सेन गाने के लिए, लिखने के लिए। तो एसपी सेन मिलवाए थे 1-2 लोग से, तो जाके उसमें उसका मुहूर्त भी हुआ। मोहम्मद अजीज़ के नाइटिंगल एक स्टूडियो का नाम था आदर्श नगर में। मैं आदर्श नगर रोज़ आने लगा वहाँ से। उसी दौरान मुलाकात हो गई गंगेश शुक्ला से। अनिल पाठक तो यहाँ रहते थे इस रूम में, विनय भैया वाले रूम में से, तो ये मिलवाए, वो लोग रूम अलग ले लिए थे। तो मैं आया, फिल्म का मुहूर्त हुआ, कलाकार धीरे धीरे जानी, नंबर लेन देन हुआ, नंबर यहाँ आके मैं दूसरा नंबर लिया। फरिंदर से मैं उनका एड्रेस पर जाके उनका बिजली बिल लिया था, एक नंबर ले लिया था, तो गारंटर बन गए थे। तब तक फरिंदर आ गए थे। अब 2007 की ये बात है, दिसंबर की, नवंबर दिसंबर। फिर जनवरी फरवरी मार्च तक हम यहाँ रहे, 3 महीना। वहाँ 1 महीना रहे उनके पास, और 1 महीना उसके बाद हम कहे कि यहाँ रह जाते हैं तुरंत। जैसे नवंबर में गए थे, दिसंबर में गए थे, तो जनवरी शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले, लगभग 28 दिसंबर को हम आ गए फिर विनय भैया वाला रूम में। विनय भैया का जो रूम था उनके साथ रह रहे। हाँ नहीं, उनके साथ नहीं, संदीप श्रीवास्तव जिसमें अटैची रखा हुआ था। अच्छा। फिर यहाँ आ गए क्योंकि वो लोग हम लोग को पैसा खर्चा करने नहीं देते थे। अपने से खाना बनाना, बर्तन धोना होना, बड़ा आदर सत्कार करते थे। तो हमको खलता था, कलाकार आदमी हमको कि सब्जी भी लाने नहीं दे रहे हैं। तो हमको लगा हम भाई यहाँ थोड़ा दूल्हा बन के आए हैं, कलाकार स्ट्रगल करना है। तो बाद में हम संदीप श्रीवास्तव को 1000 रुपया दे के आके इसमें रूम में रह गए। लेकिन 4-5 दिन ही रहे, स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लगा, यहाँ से चेंज करके फिर अनिल पाठक जी के रूम में चले गए, गंगेश शुक्ला के पास, बहराम बाग। फिर वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते रहते 1 महीना 1.5 महीना रहे। फिर वहाँ विनय गिरी, एक राजीव क्या नाम था, उनको भेजे, कहीं उनसे मुलाकात कर लीजिए। उनसे मुलाकात किए थे, एक लोग अलग, हम लोग सेपरेट रूम ले लिए महाडा में, 3,500 रुपये का रेट है। तो हम बोले कि ये 1,500 हम दे देंगे, 1,500 आप दे दीजिएगा, मिला जुला के 2,000 3,500 दे देंगे। तो दोनों हम लोग रूम ले लिए महाडा में। अब तब हम कहे रूम ले लेंगे तो हम फैमिली अब बुला लेंगे। तो अनिल पाठक जी के यहाँ से भी हम छोड़ दिए और उसमें रहने लगे हम लोग 2 लोग। और उसके बाद मार्च में हम घर गए, मैं दिल्ली। सब लोग समझ दिल्ली रहता था। सब लोग दिल्ली रहता था उसी रूम में, जहाँ जो मंगल बाजार था, ये लोग उसी में रह ही रहा था। हम अकेले आके रहे थे यहाँ पे। और यहाँ का आबो हवा, अशोक सिन्हा से मुलाकात हुई, छैला बिहारी से मुलाकात हुई हमारी, अशोक सिन्हा से मिलवाए। अशोक सिन्हा, श्याम अग्रवाल जो है एक डायरेक्टर थे, उनसे मिलवाए। एक के बार में हमको 6 प्रोजेक्ट मिला हमको, गीत लिखने का और गाने का, 6 प्रोजेक्ट। तो फिर हम अब जब यहाँ से वो दिल्ली जाने के लिए हमको एक बार 5,000 रुपया हमको प्रोड्यूसर दिए। कोई पाटिल करके थे, मलाड में रहते थे। 5,000 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी रकम है।
5,000 रुपये, जब तबीयत हमारी कई बार ख़राब भी हो गई थी, 5,000 रुपये लेके मैं दिल्ली फिर गया मार्च में, और होली वहाँ बिता के फिर अब वहाँ से बैग एंड बैगेज सबको लेके चले आए। सबको लेके होली के बाद, होली उस समय हमारी माँ भी आई थी वहाँ पे, भाई भी आए थे, भेंट मुलाकात करके वो लोग गांव गए। वहाँ से फिर हम बम्बई के लिए प्रस्थान किए उसी गाड़ी पश्चिम एक्सप्रेस से। सबको सारा सब सामान, मैंने बहुत सामान छोड़ दी, चौकी वहाँ पे छोड़ दी, कुर्सियाँ छोड़ दी, और टेबल ओबल कैसेट वैसेट बहुत, एक कार्टून इतना बड़ा, कम से कम उसमें 600 कैसेट था। वहाँ मंतुस रहने लगा था, वहाँ पढ़ाई करने लगा था, उसके रूम पे रखवा दिए, बहुत सामान छोड़ के फिर हम बम्बई प्रस्थान कर दिए, आके रूम में रहने लगे। 3,500 रुपये महीना महाडा में, 16 नंबर सोसाइटी, 5 नंबर रूम। तो यहाँ पे जब आप सब लोग आकर रहने लगे जी। तब तो मान लीजिए कभी परेशानी हुई होगी? नहीं, परेशानी तो फिर चावल दाल तो घर से आता था यहाँ पे भी? हाँ, यहाँ भी बोरा भाई हमारे वहाँ पे यहाँ जब रहने लगे 2007-8 में, 7 में हम गए, 8 में हम लोग मार्च अप्रैल में आ गए, तो 8 से रहने लगे, तो भाई वहाँ से 10-10 बोरा, 15-15, एक बार तो 16 बोरा चावल गेहूँ भाई रखवा दिए थे। 16 बोरा में 3 बोरा कोई ट्रेन में से उतार लिया था, वो 3 बोरा मिला ही नहीं। हम ज़्यादा उस पर बहस नहीं कि हम 3 बोरा ले गया होगा, अन्न है खाएगा ही नहीं, दुआई मिलेगी। मैं बहुत कोशिश किया रेलवे में, तो बोला कि आप मिल तो जाएगा, कई महीना चक्कर लगाना पड़ेगा, मिल तो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा आपका खर्च लग जाएगा, हमने छोड़ दिया। तो चावल दाल तो आ ही जाता था, 3,500 रुपया यहाँ महीने का देना पड़ता था। बच्चों का धीरे धीरे सस्ता में एडमिशन हम सोचने लगे, नाम लिखवाएं यहाँ पे, तो जाके 21 स्कूल में 3 बच्चों लोगों को नाम लिखवा दिए। जबकि वहाँ 2005 में एक लड़की का भी जन्म हो गया था, सरगम का, 2005 में जन्म तो घर पे हुआ, घर पे हम लोग गए थे, उस समय जॉन्डिस, मुझे तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत हालत ख़राब थी, तो उसका 28 जून 2005 को उसका जन्म हुआ गांव में। तो अब बच्चे 5 हो गए थे, और 5 बच्चे साथ में बम्बे, रूम छोटा सा रहने लगे थे। तो यहाँ छोटा मोटा जो प्रोजेक्ट था, तो हमको 500,000 मिलने लगा था गीत लिखने का। पहले एज ए गीतकार हमारा यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ था, और गीत ही लिखने थे, क्योंकि विनय भैया के साथ जो रहे थे वो रफ लिखते थे, मैं फेयर करता था, हैंड राइटिंग बढ़िया बनती थी, तो वो जल्दी जल्दी में गाना ऐसे ऐसे लिख देते थे, और फिर मैं अक्षर बना बना के लिखता था। तो ये लिखने की प्रवृत्ति और शब्दों का चुनाव शैली हमको पता हो गया था, और डायरी हम लिखते ही थे। तो डायरी लिखने से ये सब कई प्रकार के फायदे होते हैं, जो आपको शब्दों का भंडार भरता है, शैली बनती है, उच्चारण बनता है, शब्दों की जानकारी बढ़ती है। तो ऐसे करके हम गाना लिखने लगे, कई कंपनियों में धीरे धीरे छोटे बड़ा काम मिलने लगा। फिर यहाँ भी हम किसी किसी प्रोग्राम में जाने लगे, किसी किसी के माध्यम से, तो 150 मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था, और घर से पैसा आता था, घर से घटता था, घर से भी आ जाता था, 1,000, 2,000, 4,000 आता था, 5,000 तक भी आ गया। तो धीरे धीरे 2008 से हमारी अब जर्नी शुरू हुई। टी सीरीज में भी हमारा गाना बना। जब मुंबई में सब कुछ चलने लगा, पूरा परिवार साथ में रहता था, जैसे आपने बताया कि सोनू आपके साथ मतलब काम म्यूजिक बनाने लगा, तो ये कितना सहयोग मिलता था उस टाइम पर? क्योंकि आपको तो बनाना नहीं आता होगा। ना, मुझे नहीं, मुझे केवल हैंडलिंग आता था, बजाना आता था, कि ये बता देंगे ये पीस लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन वो निंडू का जो है ना, रिकॉर्डिंग करना आता था हमको, बटन दबा के रिकॉर्डिंग करना है। म्यूजिक बनाना नहीं आता था। म्यूजिक तो हम आइडिया बताते गए, हम हैंडल किए कि ये काम करो। जैसे उस समय गाना चल रहा था कि तू है मेरी जान राधा, तू तो मेरी जान है राधा, तो हम कहे कि इसका म्यूजिक काट लो, इधर से गाना भर मत काटो, म्यूजिक काट के और बाकी जगह कुछ कुछ बजा लो, या तो लाइव बजा लो। लाइव भी हम लोग करते थे। तो लाइव का जानकारी मुझे था ही, और दिल्ली भी जो गाना वहाँ कुछ बना था, तो वहाँ हम लोग DVD में लेके आए थे। तो टेक्निकल तो सोनू को जानकारी हो गया था, क्योंकि सोनू के अंदर जो कंप्यूटर के प्रति जो उत्सुकता थी दिल्ली में 2005 में, वो उसका कुछ मतलब बयान नहीं किया जा सकता था। कंप्यूटर के लिए इतनी
इतना इसके अंदर पागलपन था, इसको लगता था कि उस समय खुराना जी, एक आर के खुराना थे, अवनीश राही, कई लोग के योगदान से कंप्यूटर लिया गया 23,000 में, बहुत मुश्किल से। और इसको जिस दिन कंप्यूटर आ गया तो इसको लगा कि इसकी सारी दुनिया ही मिल गई, इसको कंप्यूटर से ही प्रेम हो गया। पढ़ाई लिखाई बहुत मायने नहीं रखता था, कंप्यूटर कुछ दिन जाके सीखा, बेसिक नॉलेज, शायद 2-4 बार 5 बार 10 बार गया होगा पढ़ाई के आने के बाद। लेकिन संजीवनी में नीरज जी के पास रह के नीरज जी रिकॉर्डिंग करते थे और पीछे खड़ा रहता था और खाली देखता था। तो इतना न जुनून था, क्योंकि हमने सिखाया नहीं है प्रॉपर कुछ भी, लेकिन जुनून इतना था कि कोई एक सिखाए, मन अर्जुन जैसा शार्प माइंड, ब्रिलियंट, कंप्यूटर के मामले में संगीत के प्रति जो इसकी उत्कंठा थी, चाह थी, तो ये हम ऐसे करते तो कहता हाँ ये ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे म्यूजिक काट काट के बनाने लगा और मैं उस पर गीत भी गाया। तो वो गाना रिलीज भी हुआ था बाद में, रामदेव के आसन करके, बाबा रामदेव के आसन करके एल्बम आया था, उसमें गाना था। अभिषेक मिश्रा एक सिंगर थे, उन्हीं के माध्यम से बना था। अनिल पाठक का भी योगदान था उसमें, फणिंदर राव का भी था। तो ये धीरे धीरे म्यूजिक बनाता था, लेकिन मुझे पसंद आता नहीं था, क्योंकि हमारे कान में सुर लय जो है पके हुए थे। ये भी अपने अनुभव के बल पे बनाता था, तो वो मिजाज फीलिंग्स नहीं आता था। तो इसके बनाते हुए भी मैं दूसरों से बनवाता था। तो फिर भी कहता था एक बना कर देखो, मज़ा नहीं आता था। तो हम जो यहाँ पे प्रोग्रामर है भोजपुरी के, मैं उनसे भी बनवाता था। ऐसे बोलता था कि 2 गाना बना कर देखो, तो मिला जुला के हम एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, चलो ठीक है। धीरे धीरे इसको भी लगता था कि पापा को ठीक लग नहीं रहा है, ये इसका कोशिश जारी रहा। 3 बच्चों का हम एडमिशन करा दिए गोरेगांव में। उसमें एक छूट थी, एक अनिल सर जो है वो बोले कि 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का पैसा लगेगा, 1 बच्चे का हम फ्री में कर देंगे। तो हम कहे हमारे लिए तो अच्छी बात है, पैसा तो था ही नहीं उस समय, एक नया में ज़्यादा पैसा था नहीं, किराया भी देना। अब बाद में जो हमारे साथ राजीव जी थे तो वो दूसरी जगह रूम ले लिए, शायद दिल्ली फिर चले गए। तो हम फुल फ्लेजर परिवार लेकर रहने लगे 16 नंबर सोसाइटी में, 4 बंगला, अंधेरी मोहल्ला। तो धीरे धीरे इसका प्रयास जो था वो मजबूत होने लगा और ये म्यूजिक बनाने लगा। अब मुझे भी ठीक लगने लगा, और वहीं 10% कहीं कोताही लगती थी, तो हम बोलते थे इसको थोड़ा सा और इसको भरो। तो कुछ हम लोग लाइव भी बजवा लेते थे, पैड बुला के। ऑर्गन थोड़ा कमज़ोर था बजाने में, हाथ उंगलियाँ कम चलती थी, हमारी चलती थी, तो वो मिडी पर रिकॉर्ड करने में फिर हम भी गड़बड़ हो जाते थे। हमारा हारमोनियम पर हाथ ठीक चलता था। तो एक हमारे मित्र हैं राम जी, ऑर्गन राम जजवारी जी, उनको बुला के, एक अनिल जी हैं, अनिल अंजाना, नाला सुपारा से, इनसे बुलाकर ऑर्गन बजवा लेते थे। फिर पैड भी बजवाते थे किसी किसी को बुलाकर। और धीरे 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 8, 9, 10, 11, 12, 6 साल हम लोग रहे उस रूम में, 16 नंबर सोसाइटी में, एक ही रूम में 6 साल कंटिन्यू रह गए। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चेंज किए, थोड़ा सा रूम नंबर 46 में आए, मारडा में, मतलब वहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर। यहाँ किराया ज़्यादा था, वहाँ पहले 3,500 था। 3,500 से जब 8,000 किराया हो गया तो वहाँ से हम लोग छोड़े और इधर आए हम लोग 11,000 रुपये। किराया बढ़ गया, इनकम बढ़ने लगा, फिल्में मिलने लगी, गानों का श्रृंखला बजने लगा, रॉयल्टी भी आ जाती थी, 2,000-4,000 रॉयल्टी भी कभी कभी आ जाती थी। और उसी दौरान हम लोग साईं रिकॉर्ड करके एक चैनल बनाए, लगभग 15-16 में। तो उसमें अपना पैसा तो था नहीं, अपना कंटेंट बना के डालें। तो फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती थी, उसका हम लोग वीडियो कर लेते थे। जैसे कुमार सानू जी का हुआ, जैसे अलका याग्निक जी का हुआ, चाहे और भी कोई नए लड़के आते थे, तो वो वीडियो हम लोग मैकिंग बना लेते थे। फ़ोटो खिंचाता था, उसको बोलते थोड़ा वीडियो भी बना देना, चाहे इंटरव्यू उनका। तो ये ऐसे करके कुछ डालते थे, या कभी कभी ट्रैक और पे गाना गा के फेस्टिवल का डालते थे, साईं रिकॉर्ड्स करके। उसके बाद डालते डालते वो चैनल हम लोग का बढ़ने लगा, उसका सब्सक्राइबर हम लोग का 16,000 हो गया। तो हम लोग उत्सुकता थोड़ी बढ़ी उसके प्रति, इसमें गाना डालें,
गाना बना के डालने लगे। कई लड़के आते थे, एल्बम बनवाते थे, उसमें हम लोग रिलीज कर देते थे। लेकिन 16,000 हुआ तब तक अचानक उसका मोनेटाइजेशन चला गया। कोई स्ट्राइक आ गया कि पता नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया होगा। तो फिर हम लोग दिल टूट गया, हम लोग कहा कि अब क्या करें हम। तो जब वो चैनल बना था उसी समय 2 3 4 हम लोग छोटे छोटे बना लिए थे। फिर एक नया चैनल था, फिर उसको हम लोग शुरुआत किए। वो उसमें मेकिंग डालने लगे, कुमार सानू जी का मेकिंग डाले, वो अच्छा चलने लगा। उदित नारायण जी का डाले, रितेश पांडे जी का डाले, इंदु सोनाली जी का डाले, कल्पना जी का डाले। धीरे धीरे वो चैनल ग्रोथ करने लगा। फिर ये 16,000 वाले सब्सक्राइबर को हम लोग ब्लॉग में छोड़ दिए। संगीत कितना महत्व रखता है एक आम आदमी को और एक कलाकार के लिए? संगीत के लिए तो आम आदमी का कोई खास एक इंटरटेन की भावना से हो सकता है आम आदमी के लिए। और जो लक्ष्य बनाया संगीत में, एक मुकाम बनाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है लक्ष्य निर्धारित करके, उसके लिए तो संगीत ही सब कुछ है। और संगीत में बढ़ने के लिए परिवार को साथ में लेकर चलना, क्योंकि परिवार से भी बिछो हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे तो उसमें कई भटकने का, बहकने का, गलत मार्ग चुनने के भी का मौका आपको मिल जाएगा। क्योंकि बैचलर लोगों से संपर्क रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, आप फ्रीडम हो जाएंगे। आप फ्रीडम, अक्सर आदमी कुछ शायद गलत कर जाता है अगर संगत गलत मिल गया तो। एक जिम्मेदारी है परिवार का। जैसे बम्बई में बहुत जगह आप जाएंगे तो बैचलर लोग को रूम नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बैचलर है, कहीं भी झगड़ा वगड़ा कर लेगा, मारपीट करके भाग जाएगा। हम शुरू से ही, आप देखिए रहे 94 से ही, 95 96 से परिवार लेकर ही रह रहे हैं। तो हमको सब डर बना रहता था, किसी झगड़ा ना कर लें, कोई बात भी बोल दिया कोई बात नहीं, झगड़ा से बच के रहते थे, कहीं भी सह जाते थे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि परिवार के चलते भटकने का, बहकने का, गलत काम करने का मौका मुझे नहीं मिला। एक जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी, एक इतना बड़ा परिवार लेके चलना, कि सारे गलत रास्ते हमारे लिए ब्लॉक कर दिए गए थे। अच्छा ही अच्छा था। वैसे भी परिवार, माता पिता के आशीर्वाद से गलत का भी ज़्यादा संस्कार भी नहीं था। हाँ, पढ़ने लिखने के समय कुछ लड़कों का साथ था तो वो तो छूट गया था, उसमें भी हम अपने आप को समझदार समझ के अपने आप को बचा बचा के काम करते थे। नहीं, हम गलत से बच के रहेंगे, कुछ भी करना हो हम अपने आप को सेपरेट रखते थे। तो वो संस्कार था, शायद माता पिता का आध्यात्मिकता होगी, या सात्विकता, या उनका भक्ति, या उनका कृपा आशीर्वाद। अध्यात्म, जैसा बोल रहे अध्यात्म, संगीत और अध्यात्म में समानता कितना, मतलब दोनों में समानता है, दोनों को होना जरूरी है? देखिए, संगीत तो एक संगीत है ही आध्यात्मिकता। इसको लोग प्राप्त करके इसका दुरुपयोग करते हैं। संगीत ऐसे सबको प्राप्त होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ा त्याग, बलिदान या तपस्या या उसके प्रति रुझान होगा, तभी आपको संगीत मिलता है। और भगवान भी अपने कुछ खास बंदों को ही संगीत देते हैं। अब मिलने के चलते आप उसका दुरुपयोग करेंगे, गलत काम करेंगे, तो ये तो फिर इसका परिणाम भी गलत होगा। इसलिए संगीत अगर मिला है, जैसे पुजारी बन जाना, भक्त बन जाना, या लेखक बन जाना, या चित्रकार बन जाना, तो ये आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ है। चित्रकारी आप पैसा के बल पर नहीं कर सकते हैं। संगीत या गायक या गीतकार ये पैसा के द्वारा नहीं होता है। हैंड राइटिंग एक छोटी सी चीज़ है। कितना भी बड़ा पैसा, अगर हैंड राइटिंग आपका ख़राब है तो पैसा के चलते आपका हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी, ये गॉड गिफ्टेड है। और आप एक अच्छी मानसिकता रख रहे हैं, सोच आपकी अच्छी है, अच्छे एक व्यक्तित्व से आप जीवन को जीना चाहते हैं, एक समान लोगों की तरह, तो ये भी बड़ी ऊपर वाली कृपा है। नहीं तो अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में लड़के उनके थोड़ा मंद बुद्धि के हो जाते हैं, या थोड़ा ऑड टाइप के, या अल्लड़ टाइप के, या उदंड स्वभाव के, या कुछ अलग माइंड के हो जाते हैं, जो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। निर्णायक पावर कमज़ोर होता है। क्योंकि आज तक जितने लोग महान हुए हैं, विद्वान हुए हैं, अक्सर गरीब वर्ग से ही ताल्लुक़ रखे हैं। छोटे से वर्ग से, छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रख के वो लोग बड़े हुए हैं। एक जगह लिखा भी है कि एक धनवान आदमी कभी महान नहीं बन सकता है। अब बाद में कोई बन जाए, अक्सर देखा गया, क्योंकि उसके पास क्षति जब तक नहीं होगी, पूर्ति कहाँ से होगी। उसको लगेगा कि यार मैं तो गरीब परिवार से हूँ,
मुझे तो मेहनत करना पड़ेगा। और जब एक बहुत बड़ा अमीर होगा, उसके लड़के लाजमी है कि वो विद्वान होने में उनको कठिनाई आएगी। वो कहेंगे इतना है, विद्वान के लिए विद्वता प्राप्त करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये अक्सर देखा गया है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, मैंने बहुत बहुत जितने लोग हैं, गुलशन कुमार जूस बेचकर गुलशन कुमार बन गए, अब्दुल कलाम जी पेपर बेचते बेचते राष्ट्रपति बन गए, प्रेमचंद, चाहे जितने, चाहे शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां जी, सब लोग बड़े गरीब परिवार से रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री को 2 पैसा नहीं रहता था कि पटना में पढ़ने के लिए नाव का किराया देके जाएं। तो अक्सर देखा गया है कि गरीब परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो एक लक्ष्य था कि नहीं ये करना है, इसलिए बाहरी इधर उधर की चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं रहता था। जीवन में अध्यात्म जो हो, हाँ, वही मैं बोल ही रहा था कि अध्यात्म जो है, संगीत अगर आया तो आप समझिए कि ईश्वर की कृपा हुई है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। संगीत के बिना, साहित्य के बिना जीवन जो है ना, पशु के समान होता है, क्योंकि आप में सादगी, उदारता नहीं आ सकती है। क्षमा, प्रार्थना, भक्ति, करुणा जो है, दया, क्षमा कम रहेगी। ये संगीत आपको दबा के रखेगी, आपको दयालु बना देगी, कृपालु बना देगी, क्षमावान बना देगी, दयावान बना देगी। तो अगर संगीत आया तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पे हो गई है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक से जुड़ें, क्योंकि संगीत अगर मिला है, इसलिए मिला है कि आप भक्ति करें भजनों के माध्यम से, न कि अश्लील गीत गाएं। अगर लेखनी आपको मिल गई, लिखने का अगर कला आपको मिल गया, तो इसलिए मिला है कि भगवान का चरित्र चित्रण करें, गुणगान करें। चित्रकार बन गए तो भगवान का ही, मतलब जो भी है प्लस में ही, पॉजिटिव में, अच्छे काम के लिए आपको मिला है। ताकत मिल गया, बलवान बन गए, तो समझिए गरीबों की सहायता करें। धनवान है, धन से गरीबों की सहायता करें, दान पुण्य करें, जग अनुष्ठान करें, धर्मशाला बनवाएं, समाज का कल्याण करें, गांव का विकास करें, गरीब दुखियों, बीमारों का इलाज कराएं। तो दया की, तो ये संगीत आया तो इसमें संगीत अगर है, अगर आप में आध्यात्मिकता नहीं है तो संगीत भावुक होता है। साम वेद जो है, 4 वेद में एक वेद पूरा संगीत ही है। ये आपको मोहित कर देगा या आप पे किसी को मोहित करवा देगा। आप बहक जाएंगे, भाव विभल हो जाएंगे, आप बह जाएंगे भावनाओं में और आप गलत कर जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि संगीत में रहने वाले जो चरम पे पहुंचे हैं तो मनमानी आचरण करने लगे हैं। कई शादियां कर लिए, अहंकार आ जाता है कि हम तो बहुत जान गए, अब हमारे जैसा कौन गाता है, अब तो जो चाहे, जहाँ जो चीज़ चाहे कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, जब प्रसिद्धियाँ बढ़ेगी तो पैसा भी आता है, धन भी आता है। तो इसमें भगवान को श्रेय दीजिए। आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी तो आप गलत मार्ग, आप रावण की तरह बन ही जाएंगे। क्योंकि रावण के अंदर भी संगीत था, लेकिन अहंकार हो गया, और अहंकार कभी भी आपको पतन की तरफ ही ले जाएगा। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। संगीत आपको अहंकारी बना देगा, धनवान बना देगा, फिर आपको धर्म से विचलित कर देगा। इसलिए भगवान से कहिए कि संगीत आया है तो इसमें आध्यात्मिक का रुख जरूर करें, ये आपको बुराइयों से बचा कर रखेगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आध्यात्मिक आप होइए जाइए, नहीं तो मनमानी आचरण शुरू हो जाएगी। किसी का नाम लेना उचित नहीं है, आप नज़र से देख सकते हैं। जैसा बताया कि संगीत में अध्यात्म, मतलब मैं सुनता हूँ कि अगर संगीत आ गया तो आदमी भगवान से जुड़ जाता है, तो फिर उसमें अहंकार कैसे आ जाता है इतना? सभी नहीं जुड़ पाते हैं। मानिए जो अश्लील गा रहे हैं, जो मांस मछली खा के गा रहे हैं, जो दारू शराब पी के स्टेज पर चढ़ रहे हैं, इसमें आध्यात्मिकता किधर है? आप भक्ति करने जा रहे हैं और नशा करके चढ़ रहे हैं तो भक्ति खत्म हो गई आपकी। आप भक्ति में नहीं रहे, फिर अहंकार में आ गए, स्टेज पर जाके किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, या गाना भी अश्लील बना रहे हैं, उसमें भी किसी की शिकायत कर रहे हैं, पार्टी पोटिशन में आ गए।
तब संगीत वाला आदमी तो सबके लिए है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनमाई। संगीत आपको एक साइड में कर देगा, आप एक तरफा हो जाएंगे, आपको अंदर से दया चली जाएगी, आप अहंकारी हो ही जाएंगे। इसलिए भगवान का आध्यात्मिक सात्विकता, भगवान की भक्ति, तो आप अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, नहीं तो गाली गाएंगे, उल्टा सीधा गाएंगे। माँ बहनों के बारे में अश्लील शब्दों का आप समावेश करके आप खराब खराब चीज़ कहेंगे। जैसे आजकल फिल्में भी बनती है, एक फिल्म बनती है धार्मिक, एक बनती है पारिवारिक सामाजिक, एक बनती है भूत प्रेत वाली, और एक बनती है निगेटिव अश्लील फिल्में बनती है। सी ग्रेड की, बी ग्रेड के, पता नहीं कितने ग्रेड होते हैं, तो उनको वही ठीक लगता है, देखने वाले भी हैं, देख लेते हैं, तो उसका फिर परिणाम गलत होता है। ये अध्यात्म की बात हुई। थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि जैसे कि आप हम लोग के गार्जियन हैं, एक बाप और एक बेटा के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, बाप बेटा ये आध्यात्मिक के अलावा ये हो गया जीवन को कैसे चलाया जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या संगीत और क्या साहित्य। बाप बेटा का ये है कि जब पुत्र आपके बराबरी का हो जाए, गांव में लोग कहते हैं कि जब बाप का चप्पल बेटा पहनने लगे तो फिर अब पुत्र जैसा व्यवहार उसके साथ मत कीजिए, उसके साथ आप मित्र जैसा व्यवहार कीजिए। हर काम में सहभागिता उससे लीजिए, उससे परामर्श लीजिए। कुछ भी करने जा रहे हैं आप, तो आप कहिए कि ये काम करने जा रहे हैं कैसा होगा, क्योंकि वो नई दुनिया में, नया खून है, नया ब्लड है, नई सोच है, अंदर ऊर्जा भरी हुई है आपसे ज़्यादा, आप में शिथिलता आ रही है, उसमें अभी नयापन आ रहा है, ब्लड में अभी नयापन है। तो शायद वो आज आपसे कुछ अनुभव ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन नया के बारे में, भविष्य के बारे में अनुमान लगा, कुछ ऐसा चीज़ राय देगा जो आपके लिए फ़ायदा होगा, जो आपके जहन में नहीं आ सकता है। और लाजमी है कि दिन प्रतिदिन बच्चे टैलेंटेड हो ही रहे हैं, तो अपने जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके प्रति तो आप मित्रवत व्यवहार कीजिए, मित्र जैसा व्यवहार कीजिए, तो आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी कीजिए तो वो भी जो है ना, उसका आपका लड़का भी आप ही की तरफ बनने की कोशिश करेगा। उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे पिता जो है मुझसे राय ले रहे हैं, तो ये अच्छा संस्कार उसमें जा रहा है। वो भी अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ वैसा व्यवहार करेगा। दूसरी बात तो ये है कि पिता पुत्र में वाली बात है, जैसे भाई, छोटे भाई को भी आप पुत्र जैसा मानिए। छोटा अगर भाई आपका है तो उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि पिताजी के बाद छोटे भाई पर ध्यान देने वाला बड़ा भाई ही होता है। और बड़े भाई के साथ पितृवत व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बड़ा भाई है तो उसको पिता जैसा मानिए, क्योंकि पिता जैसा वो भी पाला है, आपको गोद में लेके घुमाया है, खिलाया है, पिलाया, दुनिया दिखाया है, तो उसके जैसा पिता जैसा व्यवहार कीजिए। कभी भी उसको अपशब्द, अभद्र, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। पिता मान के अंदर से अंदर पिता जैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि उनकी पत्नी भी जो है, लोग भाभी को भी माँ कहते हैं, तो वो माँ जैसा प्यार करती है। भाभी जो है देवर को बेटा जैसा दुलार देती है, तो देवर का भी फर्ज है कि भाभी को माँ समझे। और वही है कि छोट भाई जो है वो पुत्र जैसा है, और उसकी बहू जो है आपकी मतलब कि पतोह जैसा है, उसका व्यवहार कीजिए, आपकी बेटी जैसी है। क्योंकि जो दूसरों को देखता है ईश्वर उसको देखता है। तो वैसे भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नेह न नास्ति किंचन, सब में ईश्वर का स्वरूप है, सब में आप ईश्वर का ही स्वरूप देखिए। आप ही के माध्यम से हमने सुना था कि आदमी जब जन्म लेता है तो धरती पर आने लगा तो भगवान से कहा कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ अकेला कैसे रहूँगा, अनजान शहर, अनजान दुनिया, अनजाने लोग, कुछ भी मुझे पता नहीं है। तो कहे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले मैं सब चीज़ का व्यवस्था कर दिया हूँ। तुम्हारी माँ कौन है? वो मैं ही हूँ, माँ का रूप में। अच्छा, वो बात हुई थी हम लोग। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पिता जो है वो मैं ही हूँ। तुम्हारे भाई आएंगे, तुम्हारी बहन आएंगे, तुम्हारे जीजा बनेंगे, तुम्हारे साले होंगे, तुम्हारी शादी होगी, पत्नी आएंगे, चाचा, मामा, काका, दादा, फूफा, ये सब मैं ही हूँ, ताकि तुम अकेलापन महसूस ना करो। तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मैं आ रहा हूँ, तुम सब में मुझे ही फील करना।
अब तो देखो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो ये जीवन का सब मूल मंत्र है। सब में किसी को छोटा मत समझिए। कोई छोटा धरती पे है ही नहीं। कोई अगर छोटा दिख रहा है तो या तो आप दूर से देख रहे हैं और नहीं तो फिर गुरूर से देख रहे हैं। छोटा बड़ा ये आपकी सोच हो सकती है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यह आपके बच्चे हुए, ये सब ईश्वर आके आपके गोद में खेल रहा है। एक बेटा का क्या फर्ज होता है बाप के प्रति, मतलब आपके हिसाब से? बेटा का फर्ज है कि पिता के बातों का अनुसरण करे, कभी भी उससे नोक झोंक ना करे, उसके व्यवसाय को बढ़ाए, कुछ भी करने से पहले उनसे राय लें। अच्छा बुरा कुछ भी करना हो तो पूछ कर करने में बुराई नहीं है। पुत्र का फर्ज है कि कुछ भी कहे तो बता कर ना जाए, पूछ कर जाए। और पिता का धर्म बनता है, दुनिया का कोई भी पिता हो, भले वो कितना भी क्रूर हो, लेकिन वो पुत्र के लिए बुरा नहीं सोच सकता है। भले वो कुछ भी नशा करता हो, दारू पी रहा हो, शराब पी रहा हो, गलत कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, लेकिन उसमें पुत्र की भला ही वो सोच रहा है। तो ये पुत्र का फर्ज बनता है कि बता कर ना जाए, पूछ कर जाए कि पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, जाऊँ क्या? तब पूछेंगे तो बताने का उसमें विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। लेकिन बता के जाएंगे पापा यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो कहेंगे जाओ, जा ही रहे हो तो मैं क्या करूँ, रोकूंगा तो खराब लगेगा। लेकिन एक सब समय होता है ना, जब वो भी गार्जियन मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा गार्जियन बन गया, वो उसके औलाद हो गए, वो अच्छा बुरा सोचने लगा, तो जरूरी थोड़ी है कि बाप को हर चीज को जानने का हक है कि बेटा हमको जानना है। हर चीज नहीं, कहीं जाना है तो कह देंगे तो पिता बड़ा खुश होगा। जैसे एक पिता आता है, उसके 4 बच्चे हैं, आइसक्रीम लेके पिता आता है और चारों बेटों को आइसक्रीम देता है, बेटा ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। सब खाने लगे। छोटा बेटा कहता है, प्यार से आके पापा के गोद में बैठ जाता है और कहता है पहले पापा आप भी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं तुम खाओ, अरे नहीं एक बार आप खा लीजिए। अब बताइए, जो बेटा पापा से कहेगा एक बार आप खा लीजिए, कैसा लगेगा उस पिता को, उस बच्चे के प्रति कैसी भावना होगी? तो पूछ लेने में कुछ भी बुराई नहीं है। हो सकता है कि वो काम ठीक ना हो, पिता भले की ही बात करेगा, इतना तो कहेगा ठीक से जाओ, जरूरी है ठीक से जाना। कौन कहने वाला है आपको ठीक से जाना? देखना सवारी वारी से बच के रहना है, बारिश वारिश आए तो छुप जाना, झगड़ा वगड़ा मत करना, ट्रेन में ठीक से बैठ जाना, झाँक झुक मत करना। कौन है आपके बारे में अच्छा खासा सोचने वाला है पिता के अलावा? कौन आपकी भलाई सोचता है? वो पिता जो है वो ईश्वर की तरह है, ईश्वर प्रेरित करता है, पिता डायरेक्ट कहता है। ये पिता ही कह सकता है कि थोड़ा ठीक से जाना। तो ऐसा वैसा है कि नहीं? तो इसलिए पूछ लेने में ये गुनाह की श्रेणी में नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन ही होगा। और पिता एक ऐसा छाया है, ऐसा छत्र छाया है कि ये बात तब पता चलती है जब छत्र छाया सर से हट जाता है कि कौन आपके बारे में परवाह करेगा, कौन आपकी फिक्र करता है। आप जब सोचेंगे जिसके आप पिता नहीं हो उसको पता चलता है। क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मेरे पिता को आज गए 38 साल हो गया, 1987 में 28/7/87, यही महीना, जुलाई का महीना, 28 मंगलवार के दिन शाम में 6 बजे। तो मुझे कौन कहेगा कि ठीक से जाना? माँ जो है उसको इस बात का पता नहीं कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे एक ही आदमी जो इस साल हमारे गांव के बृजकिशोर पांडे थे, बृजकिशोर पांडे जो टीचर हुआ करते थे उस समय, इस साल वो भी चले गए। उनसे एक बार हम जिक्र किए कि चाचा जी हम इस लाइन में जा रहे हैं, हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई रिलेशन वाले जो है ना, कहीं नहीं, ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, पैसा का दिक्कत होगा तो हम लोग मदद करेंगे, कोई नहीं कह रहा है। और यहाँ तक कि हमारी पत्नी जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कहे कि बेटा तुम यहाँ गांव में जमीन पर हो और तुमको जाना है आसमान पे, और आसमान किसी ने देखा ही नहीं है। इस गांव में क्या, इस जिला में इधर का कोई उधर देखा ही नहीं, रुख ही नहीं किया। जहाँ तक हमारे पूरे खानदान के लोग, माता पिता मुश्किल से पटना कभी गए होंगे, बिहार से आगे कदम ही नहीं बढ़ाए थे, या अयोध्या कभी दर्शन करने भगवान राम का गए होंगे। तो बोले कि जैसे आप पहली सीढ़ी पे हो, आपको जाना है 20वीं सीढ़ी पे, और पत्नी आपकी 5वीं सीढ़ी तक जानती है, कोई रिलेटिव 8वीं सीढ़ी तक जानता है, तो 20वीं सीढ़ी के बारे में
कुछ भी नहीं कर सकता, घूम फिर के बात करेगा वो 8वीं श्रेणी तक। और आपने पता नहीं है ईश्वर की क्या कल्पना है, क्या मंजूर है उनको, कि आपके अंदर ये सोच आया कि हमको वहाँ जाना है, ये काम करना है जो हम लोग के औकात से बहुत ऊपर की बात है। अब भगवान ही सहायता करेंगे, अब ये आप ही जाने। हमको तो बोले कि कैसे कोई सहायता करेगा जो जानता ही नहीं है। तो पिता बहुत बड़ा चीज़ होता है, उनसे प्यार से बोलिए, कुछ भी कहने में प्यार से बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, सोने पे कभी पैर दबा दीजिए, सर में कभी तेल लगा दीजिए। आप भी मित्रवत व्यवहार कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अच्छी हंसी मजाक जो खराब नहीं हो, तो बड़ा खुश होगा वो आदमी। एकदम एकदम आप भी मित्रवत, जैसे वो मित्रवत व्यवहार कर रहा है पिता, तो आप भी मित्रवत ही व्यवहार कीजिए, हंसी खुशी से रहिए, हर बात को शेयर कीजिए। कोई नई बात से जानकारी हो पिता को एक बार बताने में कोई गुनाह नहीं है। वो अच्छा बुरा, क्योंकि अनुभव ज़्यादा है उनको, आपसे 25 साल 20 साल बड़े हैं, तो 20 साल का अनुभव थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 1 साल छोटा बड़ा में अंतर हो जाता है ज्ञान में। 20 साल का बड़ा है तो ये पूछने में बुराई नहीं है, पूछ लेना गुनाह का काम नहीं है, आपको लाभ ही होगा। जैसे बाप बेटे की बात हुई, परिवार की बात हुई, जैसे परिवार में कभी होता है कि जैसे आपने कहा कि बेटा को, मतलब बाप के बारे में बताया। आज की जनरेशन को जैसे बेटे हैं, आज के टाइम में है भाई, सब कोई अपने बारे में अच्छा सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, अपने भविष्य के बारे में सब कोई अच्छा सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा है कि नहीं मेरा भविष्य खराब हो जाए। अब पिता को तो हो सकता है कि उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो डायरेक्ट मना कर दें, फिर वहाँ पे अड़चन लग जाती है, फिर उसमें बेटा क्या करेगा? अब बेटा को पिता को मनवाना है, क्योंकि पिता को पता नहीं है कि इसका भविष्य क्या है, मतलब उस काम का उसके बारे में नॉलेज कम है। और वो आपसे कहेंगे कि आप जैसे मना किए डायरेक्ट, ऐसा पिता होना भी ठीक नहीं है कि डायरेक्ट कैसे मना कर देंगे, बच्चे का फ्यूचर नहीं, ये गलती पिता की है। तब वो आपके बारे में डीपली सोच नहीं रहे हैं, या आपको जान नहीं पा रहे हैं, या आपके लक्ष्य के बारे में उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि लड़का कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक शक है कि अभी तक तो कुछ किया नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे मनवाइए कि पापा देखिए ऐसे से बात है, आपको तो आप दूसरे काम में हैं, इस काम में ऐसे से होता है, लंबा काम है, बड़ा काम है, और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर काम में सफल ही हो जाए, लेकिन निरंतर प्रयास रखने से शायद वो काम देर सवेर होता है, टाइम लगता है। कभी कभी खेती में भी, खेती करते हैं, एक बार बाढ़ आया सब लेके चला गया, तो क्या करेंगे, खेती थोड़ी छोड़ देंगे। तो उनको मनवाना है, राजी करवाना है कि पापा ऐसा नहीं, एक मौका नहीं, आप हमारे गार्जियन हैं, सब कुछ आप ही हैं, आप दाता है, भाग्य विधाता है, जन्मदाता है, मार्गदर्शक है, सब कुछ है। तो आप थोड़ी हमारी हमारे जज्बातों को समझिए। हम चाह रहे हैं कि ज़िंदगी भर यही नहीं हो, कुछ और हो, और उसमें जिम्मेदारियां भी है और कंपटीशन भी है, आजकल प्रतिस्पर्धा भी है। तो समय लग रहा है, देर सवेर कोशिशें ही कामयाब होती है। तो उनको मनवाना ये आपका काम है, आप मनवा के उनको राजी करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। आजकल पति पत्नी में बनता नहीं है, बहुत सारे केस, मतलब आजकल बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है पति पत्नी का। तो आप अपने अनुभव से, इतने साल के एक्सपीरियंस से क्या कहेंगे कि कैसे रिश्ते अच्छे से चले, आगे बढ़े? देखिए, इसमें अच्छा जीवन बिताने के लिए आज के समय में सबसे पहला गड़बड़ी हो रहा है कि हम लोग वेस्टर्न को अपना रहे हैं, हम अपना संस्कार भूल रहे हैं। सब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है। हमारे फेस्टिवल में छुट्टियां नहीं हो रही है, और अंग्रेजी माध्यम जो है वही अंग्रेजों वाली बात है, उनके फेस्टिवल में छुट्टी हो रहा है। फैशन, उनका पहनावा भी अलग हो रहा है, लंदन वाली अंग्रेजी वाली सिस्टम है, और वहाँ जो रीति रिवाज है, ये संस्कार कम होते जा रहा है। कम उम्र में जो आजकल टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, विज्ञान का ये सब फैशन, नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इसमें पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें संस्कार कम है। जैसे सूरज पश्चिम में ढलता है और पूरब में ही उगता है, कहीं भी पूरे विश्व में, पूरी धरती पर, ब्रह्मांड में। तो जितना हम पश्चिम जाएंगे हमारा पतन ही होगा। जैसे एक फिल्म आई थी कलयुग और रामायण,
शायद 1990 में, उसमें गाना था लता जी की आवाज़ में कि चलो भाग चले पूरब की ओर, प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के चोर रे, चलो भाग चले पूरब की ओर। तो हम लोग पूरब से भागते जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिमी सभ्यता ला रहे हैं, जिसमें मोबाइल, हमारा इंटरनेट, अश्लील फोटो वीडियो देखने को मिल रहा है। आजकल जो फैशन हो गया, रिलेशनशिप, शादी से पहले मिल जाना, सारे संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। आजकल भाषाओं पे दिख रहे हैं कितना विवाद हो रहा है। तो अपने संस्कृति को, अपने संस्कृत को, अपनी हिंदी को, अपनी मातृभाषा को हम भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न अपनाते जा रहे हैं, वो हावी होते जा रहा है, उसको फैशन का नाम दे रहे हैं। फैशन का मतलब भौडापन नहीं होता है, नंगापन नहीं होता है, नग्नता नहीं होती है। लिखा भी रहता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। बताइए, बिना गारंटी वाला काम कर रहे हैं। इस साल शादी हुई, 4 साल के बाद तलाक हो गया। वो बंधन नहीं हो रहा, वो 7 फेरे नहीं हो रहे, वो सिंदूर लगाना, वो चूड़ियाँ पहनना, ये सावन में हरी हरी चूड़ियाँ, वो जो पर्व, तीज त्यौहार, छठ जो है, दिवाली है, होली है, तीज है, त्यौहार है, जिउतिया है, ये सब पर्व से हम विमुख होते जा रहे हैं, फैशन के दौर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जो हमको वेस्टर्नाइज बनाते जा रहा है और हम अपनी संस्कृति से भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए सारा सिस्टम बिगड़ते जा रहा है, रिलेशनशिप हो जा रहा है। बताइए, रिलेशनशिप हमारे धर्म में तो था ही नहीं, तलाक हमारे धर्म में है ही नहीं, क्योंकि तलाक तो शौहर और बीवी में होती है। हम लोग में शौहर बीवी होता ही नहीं, हम लोग में पति पत्नी होते हैं, और पति पत्नी में तलाक शब्द का निर्माण नहीं हुआ, तलाक शब्द ही नहीं है। तो सब इधर का कुछ मुगल साम्राज्य और कुछ अंग्रेज़ों का सिस्टम अपना रहे हैं, जिससे हमारा पतन होते जा रहा है। हिंदू समाज का, हिंदुस्तान में सब वो हावी होते जा रहा है और हमारा पतन होते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो समय आपने दिया। बहुत कुछ इस बातचीत के दौरान हमें जानने को मौका मिला जी, कि जीवन कैसे शुरुआत हुई, कैसे निकला जीवन, और इस दौरान कैसे कैसे गांव से चल के दिल्ली, दिल्ली पटना, पटना चल के दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और जर्नी आगे बढ़ी, और आपके बदौलत एक साम्राज्य खड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।